सीए फाउंडेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वन शॉट रिवीजन में आपका दिल से स्वागत है। इन्वेंट्री एंड बीआरएस का वन शॉट रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मिल जाएगी। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछने के चांसेस और कितने मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस है। अगर आपको ये नोट चाहिए या तो आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो भी अटेम्प्ट है उसके लिए पेपर हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके स्पेसिफिक अटेम्प्ट के लिए पूछे जाने के चांसेस हैं, तो ये सब चीजें मैं हर अटेम्प्ट के लिए अपलोड करता हूं अपनी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने कमेंट में डाल दिया, पिन कमेंट में, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए एंड ये फ्री चीजों का जरूर से बेनिफिट उठाइए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है और क्या चीजें पूछी जा सकती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, जो सबसे पहले आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछने के चांसेस है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से, तो आपको ये पूछेंगे कि भैया आपको कोई ना ट्रांजैक्शन दे देंगे और आपको ये पूछेंगे कि ये किस टाइप की एरर है। सर कितने टाइप्स की एरर होती है? तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, आ जाओ, चलिए। अगर मैं एरर्स की बात करूं तो नॉर्मली एरर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके सर, एक होता है आपका प्रिंसिपल एरर, और दूसरा होता है आपका क्लेरिकल एरर। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एरर, इसका मतलब ये होता है कि आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया या तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल में ट्रीट कर लिया। यानी या तो आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू में ट्रीट कर लिया या तो आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, कैपिटल ट्रांजैक्शन में ट्रीट कर दिया। सर एक एग्जांपल, जैसे कि बेटा आप असेट परचेज करते हो तो वो अपन डेबिट क्या करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश एंड बैंक या तो पार्टी, जो भी चीज है, ठीक है। बट वो कैपिटलाइज होना चाहिए। हाँ सर, कैपिटलाइज होना चाहिए, बट आपने असेट परचेज को नॉर्मल परचेज में दिखा दिया, मतलब आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दिखा दिया। सर कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से वन शॉट रिवीजन आपके लिए अपलोड करूंगा। सिंपली ये बात समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा ही समझना है तो भैया ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो भी ट्रांजैक्शन जा रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं और जो तुम्हारे बैलेंस शीट में जा रहे हैं वो कैपिटल नेचर के हैं। आपको डेबिट करना चाहिए था असेट को, तुमने डेबिट कर दिया परचेज को, तो ये तो हो गया गलत, तो उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एरर। तो हो सकता है कि आपको 4 ट्रांजैक्शन दे, उसमें से एक ट्रांजैक्शन दे दे कि आपने कोई असेट को परचेज किया था और आपने नॉर्मल परचेज को डेबिट कर दिया। बताओ ये कौन से टाइप की एरर है? तो वो कौन सी है? प्रिंसिपल एरर। आई होप समझ में आया। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बेटा बात करते हैं क्लेरिकल एरर के बारे में। क्लेरिकल एरर में ना अपनी फेवरेट गेम आती है। सर कौन सी फेवरेट गेम? बेटा अपना गेम खेलते हो ना COC। हाँ सर हम तो खेलते हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं और किसी का फोन भी नहीं उठाते। COC, तो ये आपका क्लेरिकल एरर में COC होता है। सर COC क्या होता है? एक होता है आपका कमीशन, ओके सर, एक होता है आपका ओमिशन और एक होता है आपका कंपनसेटिंग एरर। कौन सा होता है भैया? कंपनसेटिंग। ठीक है सर। सर ये बारी बारी समझा दो ना, चलो फटाफट से समझ लेते बेटा। सबसे पहले सबसे इजी वाला ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना भैया, भूल जाना। अब भूल जाने में 2 चीजें होती है, ओमिशन में 2 चीजें होती है। या तो होती है पार्शियल ओमिशन, ठीक है, या तो होती है तुम्हारी फुल ओमिशन। सर ये क्या होता है बेटा? पार्शियल ओमिशन मतलब समझो कि तुम आर्टिकल शिफ्ट करने के लिए गए, इंटर्नशिप तुम्हारी CA इंटर के बाद तुम आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मस्त तुम जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, बहुत बड़े मजे आ रहे हैं और तुम ना इस जगह पे बैठे हो कि सामने एग्जिट ना डोर है, ठीक है। अब वो बाहर की चीजें तुमको दिखती है, ऑफिस के बाहर कोई जा रहा है आ रहा है, तो तुम एंट्री कर रहे थे, तुमने एक चीज को डेबिट किया, ऐसे तुमने डेबिट मारा और अचानक से एक ब्यूटीफुल, समझ रहे हो, गर्ल निकली। तो अब भाई बॉयज की नजर तो जानी ही जानी, उसमें कोई मतलब शक ही नहीं है, तो तुमने इस तरीके से ऐसे देखा, अब तुमने एंटर मार दिया, ठीक है। अब भाई तुमने डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट करना भूल गए, तो भाई ये क्या हुआ? ओमिशन हुआ। बट क्या तुमने फुल्ली ओमिशन हुआ, मतलब पूरी एंट्री रह गई? नहीं 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 सर, हमने तो एक डेबिट कर दिया बट क्रेडिट रह गया सिर्फ, मतलब एक साइड का रह गया ना, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, उसको अपन बोलेंगे पार्शियल ओमिशन।
सर फुल ओमिशन, वही तुम डेबिट करो, उसके पहले लड़की निकली, पहले तुमने देख लिया, यानी पूरी एंट्री तुमने नहीं करी भाई, तुम एंट्री ही भूल गए, तो उसको बोलते हैं फुल ओमिशन। आई होप तुमको समझ में आ गया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब बात करते हैं कंपनसेटिंग। सर कंपनसेटिंग क्या होता है? कंपनसेटिंग वो चीज होता है कि एक बड़ी वाली छोटी वाली, मतलब उसके पीछे वाली को छिपा दे। सर ये क्या चीज होता है बेटा? यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी गलती जो दूसरी वाली को छिपा दे। ओके सर, फिर से एक और बार समझाओगे? यस डेफिनेटली बेटा। समझो, अगर मैं तुमको ये बात करूं बेटा कि तुमने परचेज किया है 1000 रुपए का और तुमने लिख दिया 10,000 रुपए का। ओके सर, यानी तुमने डेबिट साइड में 9,000 ज्यादा लिख दिया। हाँ सर, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में 9,000 ज्यादा लिख दिया। अब तुमने दूसरा एक खर्चा किया था, ठीक है, तुमने दूसरा खर्चा किया था वेजिस का। वेजिस का तुमने खर्चा किया था, फॉर एग्जाम्पल तुमने खर्चा किया है 90,000 का और तुमने लिख दिया 81,000 का। ओके, तो यहां पे तुमने दो गलती करी। एक तुमने गलती करी कि तुमने परचेस को 9,000 से ज्यादा दिखाया। हाँ सर, क्योंकि 1,000 की जगह 10,000 दिखा दिया। और वेजिस को तुमने 90 की जगह 81 दिखा दिया, मतलब उसको 9,000 से कम दिखा दिया। तो तुमने जो दूसरी गलती करी वेजिस वाली, वो पहली गलती को ऑटोमेटिक वो क्या करेगा भैया? छिपा देगा। मतलब वो तुम्हारा डेबिट और इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गलती में तुमने ज्यादा दिखा दिया और सेम अमाउंट एक गलती में तुमने कम दिखा दिया। ओके सर, समझ में आ गया। सर हमको तो कुछ अलग समझा है कि डेबिट में से क्रेडिट में। बेटा एक एग्जाम्पल वे भी ले लेते हैं। यानी परचेस तुमने 1000 की जगह 10,000 दिखाया, तो परचेस तुमने 9,000 से ज्यादा दिखा दिया। सेम तुमने सेल्स को दिखाना था 90,000 और तुमने दिखा दिया 99,000, तो भैया तुमने डेबिट भी 9,000 से ज्यादा किया, क्रेडिट भी 9,000 से ज्यादा किया। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो ही जाना है, मैच हो जाना है। तो यहां पे भी क्या होगा? तुम्हारी जो दूसरी एरर है उसको अपन बोलेंगे कंपनसेटिंग एरर्स। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। बट सर ये कमीशन क्या होता है ये समझाओ ना। बेटा जितनी भी चीजें रॉन्ग वाली होती है ना, जितनी भी चीजें रॉन्ग वाली, वो सारी चीजें इधर आती है। सर रॉन्ग में क्या चीज है? सर समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखते जाओ। रॉन्ग अमाउंट, ओके, रॉन्ग अकाउंट, ओके, रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, रॉन्ग बैलेंस, रॉन्ग कास्टिंग। कास्टिंग मतलब होता है भैया टोटलिंग। क्या होता है? टोटलिंग। सर ये क्या चीज होता है बेटा? जब तुम लेजर का टोटलिंग कर रहे हो वो। बैलेंस मतलब जब तुम लेजर का बैलेंस निकाल रहे हो उसमें गलती। साइड मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट। अकाउंट मतलब गलत अकाउंट में। सर तो यहां पे भी तो गलत अकाउंट हुआ था, हमने असेट की जगह परचेस में किया, तो वो गलत अकाउंट में नहीं मानेंगे। बेटा उसके लिए स्पेसिफिक दिया हुआ है, अगर गलत अकाउंट सिलेक्ट किया है बट ड्यू टू द रीजन इज कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला, तो भैया वो किधर जाएगा? इसमें जाएगा। क्योंकि अगर कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल की जगह रेवेन्यू और रेवेन्यू की जगह कैपिटल तुमने ट्रीट किया और अलग अकाउंट आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक तुमको अलग से दिया ही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एरर। उसके अलावा कोई भी अगर तुम्हारा अकाउंट में गलती है तो वो सब चीजें कहां पे जाएगा? कमीशन में। तो आई होप तुमको समझ में आएगा। 4 मार्क्स के लिए ये भैया आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी क्वेश्चन में दिखने के चांसेस होते हैं, तो प्रिपेयर करके जाने का। देखो ये वाला जो अपनी बुक में दिया है वही वाला है। ट्रायल बैलेंस कहां पे एग्री होगा? भैया यहां पे एग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने डेबिट ही तो किया है। तुमको असेट को डेबिट करना था, उसकी जगह परचेस को डेबिट किया, मतलब डेबिट तो हो चुका है। हाँ जी सर, तो तुम्हारा बैलेंस शीट तो मैच हो ही जाना है। ओके सर, समझ में आ गया। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है देखो। उसके बाद है भैया एरर ऑफ ओमिशन ले लेते हैं। ओमिशन में क्या लिखा है इसमें? कंप्लीटली मतलब फुल्ली ओमिशन। फुल्ली ओमिशन, एंट्री नहीं किया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तब तो मैच हो ही जाना है। सिंपल सी बात है भाई। एक साइड का एंट्री किया, एक साइड का नहीं किया, तुमने डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है डेबिट ज्यादा दिखेगा, तो एग्री नहीं होगा। ओके सर। कंपनसेटिंग में तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि कंपनसेटिंग बोलते ही उसे है कि वो दूसरी एरर को छिपा देता है। सर कमीशन में किसी भी जगह पे नहीं होगा, बट अगर तुमने राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, अगर तुम सब्सिडरी बुक में गलती करोगे, ठीक है, और किस चीज की गलती करोगे? अमाउंट की, तो वो एग्री हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ये समझाओ ना। बेटा सब्सिडरी बुक में जब तुम लिखते हो उसके बाद लेजर पोस्टिंग होता है, तो अगर तुमने सब्सिडरी बुक में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में गलती कर दी है, तो आगे लेजरिंग में भी वही दोनों साइड गलती जाएगी, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में अमाउंट में गलती जाएगी, तो मैच हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको लिखना था 4,000 डेबिट करना था 4,000 क्रेडिट, तुमने 400 डेबिट किया 400 क्रेडिट किया, तो दोनों साइड में गलती सेम अमाउंट से जा रही है, तो भैया वहां पे भी मैच हो जाएगा। आई होप समझ में आया। हाँ जी सर।
अब देखो, मैं सीधा ना आपको चैप्टर ऐसे नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको ना एक बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको बेहतरीन मज़ा आने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुमको ना एग्जाम में पता चल जाएगा कि सर मुझे कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फिल्टर करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अकाउंट इम्पैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 अकाउंट इम्पैक्ट। ठीक है, यहां पे जर्नल एंट्री नहीं बना सकते, जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ऐसे सिनारियोज हैं। और यहां पे तुम्हारी जर्नल एंट्री बन सकेगी, ऐसे सिनारियोज हैं। ओके सर, समझ में आ गया। देखो, अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं भैया, किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो भी ईयर चल रहा है, जब भी तुम लेक्चर देख रहे हो, इस ईयर का ट्रायल बैलेंस अभी भी तुमने नहीं बनाया, इसका मतलब ये कि सारे तुम्हारे लेजर्स ओपन हैं, तुमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। और उसके पहले तुमको पता चल गया, सर कैसे। जैसे कि बेटा एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रांजैक्शन लूं कि आपने परचेज किया है, परचेज किया है कितने का, 500 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल तुमने परचेज किया 500 रुपए का, ठीक है, जिसको तुम दिखाना भूल गए हो। सर हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू जिसको क्रेडिट करना होगा, बेटा वो तो हमने कर दिया है। सर ऐसा कहाँ बोला है बेटा, हम बोल रहे हैं ना कि गलती सिर्फ परचेज में, मतलब इसका मतलब ये होता है कि बाकी सब चीजें सही है। ओके सर, तो अगर आपको एग्जाम में ये दे कि तुम लास्ट मंथ का 500 रुपए का परचेज लिखना भूल गए, या तो तुमने लिखा है बट तुमने कास्ट शॉर्ट, तुमने कम दिखाया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, समझो प्रैक्टिकली सिनेरियो समझो। अभी तुम्हारा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, अकाउंट सारे ओपन है, और तुम अचानक बैठे और तुमको याद है, अल्लाह यार वो परचेज में मैंने 500 कम दिखाए है। तो कोई बात नहीं भाई, जाके दिखा दो, सिंपल सी तो बात है। तो तुम क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में, बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो तुम परचेज के अकाउंट में जाओगे और उसको जाके लिख दोगे। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज फॉर द मंथ ऑफ फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते भैया तुम्हारा नवंबर, और अमाउंट है 500। तो भाई जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, अकाउंट ओपन है, तुमको पता है कि इस अकाउंट में मेरे को लिखना रह गया, तो जाके लिख देने का, वेरी सिंपल। ओके सर, तो अगर तुमको बिफोर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पूछे और तुमको एक अकाउंट में गलती पूछे, तो सिंपली उस अकाउंट में जाके लिख देने का। सर 2 अकाउंट में गलती, यानी कि तुमने परचेज को डेबिट करना भी रह गया और तुमने सामने कैश को क्रेडिट भी नहीं किया। अगर सर मैंने जर्नल एंट्री ही पास नहीं करी है, अभी मेरे बुक्स ओपन है, तो जर्नल एंट्री जाके पास कर दूंगा। कैसे करोगे परचेज का एंट्री, सर मैं करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू कैश एंड बैंक 500। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ओके सर, हमको समझ में आ गया कि अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, एक अकाउंट में इंपैक्ट है, परचेज में नहीं लिखा है तो जाके लिख दो, सेल में नहीं लिखा जाके लिख दो, मिस्टर ए में नहीं लिखा जाके लिख दो, जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर 2 अकाउंट में इंपैक्ट है या तो जर्नल एंट्री बन रही है तो वो जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। परचेज तुमने 500 रुपये से कम दिखाया, सामने कैश भी तुमने क्रेडिट 500 से कम दिखाया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जर्नल एंट्री पास कर दो। ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है अभी तक। आई होप समझ में आया। यस सर, लेट्स बिगिन। तो एक क्वेश्चन कर ले, क्विक क्वेश्चन। हाँ जी सर, तो मैं आपको करवाता हूं सीधा इलस्ट्रेशन 1, बहुत इजी। आ जाओ। तो ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन 1, जिसमें मैंने आंसर भी रखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं सिंपली आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, जो चीज़ें आप इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पढ़ते हैं। द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपये। तुमने परचेज 100 रुपये से कम दिखाया, तो कोई बात नहीं, परचेज के अकाउंट में जाके लिख दो टू अंडरकास्ट, वैसे करके। देखो ये रहा तुम्हारा आंसर। परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100 रुपीज़। और कैसे लिखने का, टू करके लिखने का, क्योंकि अपने को डेबिट करना है, क्रेडिट करेंगे तो बाय करके। टू अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस 100 रुपये। आई होप समझ में आया। हाँ जी सर, समझ में आता है।
रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50, तो रिटर्न इनवर्ड बुक में तुम जाके दिखा दो। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है भैया, ऐसा रिटर्न जिसमें गुड्स इन आ रहा है, इसलिए इनवर्ड बोलते हैं ना, इन आ रहा है। तो कैसा रिटर्न होता है जिसमें गुड्स इन आता है, सर सेल्स रिटर्न होता है। तो क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, 2 करके लिख दिया, इजी भाई। हाँ जी सर इजी है, ठीक है। सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन में डेबिट नहीं किया तो डेप्रिसिएशन में जाके डेबिट कर दो। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 250। तो इस तरीके से तुम वन अकाउंट वाला करते हो। आई होप तुम ये आराम से कर लोगे, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। सीधा अपन जंप करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के ऊपर। लेट्स गो। इलस्ट्रेशन 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सुपर्ब क्वेश्चन। चलिए इसको अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा एंड बहुत मस्त क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अ परचेज ऑफ अ गुड्स फ्रॉम अ राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल बुक। ओके, सर एरर को रेक्टिफाई कैसे करने का? बेटा एरर को रेक्टिफाई करना बहुत इजी होता है। सर कैसे करना होता है? बेटा अगर तुमको इजीली समझ में आ जाए दिमाग से सोच के तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता तो तुम क्या करते हो? सर हमको तो ऐसा सिखाया, रॉन्ग एंट्री लिखो, राइट एंट्री लिखो और फिर आंसर मिल जाएगा। चलिए तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट एंट्री, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। ये हो गया तुम्हारा राइट एंट्री, ये हो गया तुम्हारा रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो राइट एंट्री क्या है? परचेज ऑफ अ गुड्स फ्रॉम अ राम, हमने राम से परचेज किया, तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए? सर एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 150 टू राम 150, क्या यही होना चाहिए? हाँ जी सर। हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल बुक, इसमें आपने क्या किया है? आपने गलती से सेल बुक में एंटर कर दिया। अब देखो कुछ वर्ड्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। सर कैसे वर्ड्स, कुछ बताओगे? हाँ जी बेटा देखो, अगर लिखा है ना पोस्टेड, पोस्टेड इसका मतलब ये होता है कि वन अकाउंट में गलती है, वन अकाउंट में एरर है, ठीक है। अगर एंटर्ड लिखा है ना मतलब 2 अकाउंट में गलती है। ये चीजें ध्यान में रखने की। अगर यहाँ पे एंटर्ड की जगह पोस्टेड लिखा होता ना तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ सेल बुक में ही गलती है, ठीक है। तो आपको करने का क्या होता है भाई, जब भी पोस्टेड वर्ड आए तब वन अकाउंट में गलती होती है, एंटर्ड मतलब 2 अकाउंट में गलती होती है। यानी कि तुमने पूरा का पूरा सेल दिखा दिया। ओके, मतलब तुमने परचेज की जगह सेल दिखाया। कैसे दिखाया होगा? सर हमने दिखाया होगा राम अकाउंट डेबिट 150 टू सेल, ये हमने दिखाया होगा। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। भाई रेक्टिफाई करने के लिए सिंपली तुम क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, तुमको एक ही चीज याद रखने का है। क्या सर याद रखने का? पहले राइट एंट्री को देखने का, जो हमें करना था क्या हमने वो किया कि नहीं किया, ठीक है। और जो हमने गलत किया उसको तुम्हें क्या करने का भैया? रिवर्स करने का। आई होप समझ में आया? हाँ जी सर। तो पहले तुम राइट एंट्री को देखो। सर राइट एंट्री को देखते चलिए। राइट एंट्री में हमने परचेज को डेबिट करना था, करना था भाई। हाँ सर करना तो था, क्या हमने किया है? सर नहीं किया है, तो करो। अगर हमने कोई चीज करनी थी और नहीं करी तो कर देने की, यानी कि अगर हमने परचेज को डेबिट नहीं किया बट करना था, लो अब हमने कर दिया, ठीक है सर समझ में आ गया। ओके, तुमने राम को क्रेडिट करना था, क्या तुमने राम को क्रेडिट किया? सर नहीं किया, तो राम को क्रेडिट कर दो, राम अकाउंट क्रेडिट 150। ओके सर समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है सर? देखो फिर रॉन्ग एंट्री को देखेंगे। हमने राम को डेबिट किया, क्या मुझे राम को डेबिट करना था? सर नहीं करना था। ओके, तो जो गलती हुई है तुमको याद रखने का, जो सही करना था, अगर नहीं किया तो सही कर दो। अगर तुमने कोई चीज गलती करी है जो नहीं करनी थी, उसको सेम अमाउंट से रिवर्स करो। तुमने राम को यहाँ पे डेबिट किया, क्या तुमको डेबिट करना था? नहीं, तो अब मैं उसको रिवर्स करूंगा, यानी मैं क्रेडिट कर दूंगा, राम अकाउंट क्रेडिट 150। ओके सर। मैंने सेल को क्रेडिट किया, क्या मुझे सेल को क्रेडिट करना था? सर नहीं करना था, तो अब मैं क्या कर दूं? डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट 150। अब मैं राम राम 2 बार लिखूं, उसकी जगह क्या मैं इसको 300 रुपए कर दूं? तो तुमको समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है। तो ये तुम्हारी होगी पहली जर्नल एंट्री। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारी पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सर परचेस
अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट 150 टू राम 300। आई होप समझ में आया। हाँ जी सर समझ में आ गया। चलिए अब मैं हर एंट्री को इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, ये तो पहला था इसलिए सिखाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। तुमको भैया पहले सोचो, सर एंट्री दिखानी क्या थी? सर हमें सेल दिखाना था, यानी हमें दिखाना था रमेश टू सेल। हमें क्या दिखाना था? रमेश टू सेल। ओके, हमने दिखाया क्या? हमने दिखाया परचेज टू रमेश। ओके सर, तो मुझे रमेश टू सेल दिखानी थी, हमने दिखा दिया परचेज टू रमेश। तो पहली बात तो ये कि मुझे रमेश को डेबिट करना चाहिए था, बट मैंने तो कर दिया क्रेडिट। तो पहले जो डेबिट करना था वो एक बार डेबिट करूंगा, और जो गलती से क्रेडिट किया उसको भी डेबिट करूंगा, यानी कि मुझे यहाँ पे रमेश 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। यानी 2 बार मतलब कितना हो गया? 240। ओके सर, अब मुझे यहाँ पे सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, तो मैं करूंगा टू सेल 120, और मैंने गलती से परचेज में डाल दिया, यानी मैंने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, जो मुझे नहीं करना था। अब मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, टू परचेज 120। आई होप तुमको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अपनी जर्नल एंट्रीज होती हैं। अभी अपन करने वाले हैं थर्ड जर्नल एंट्री। ऑन 31st December, goods of the value of 300 were written by Hari were taken into inventory on the same date but no entry was passed। ये कौन सी एरर है सर? ये फुल्ली ओमिशन है, हमने एंट्री पास ही नहीं करी है। तो ये कैसा है भैया? रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है, सेल रिटर्न है, तो वो क्या होता है? डेबिट। सामने वाले को करेंगे क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इनका भैया? इनका नाम है हरिशरण। हरिशरण। कितना अमाउंट है भैया? 300। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और एंट्री। एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम द महेश चंद विच वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बेड डेट इन अ प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन, सुपर्ब ट्रांजेक्शन, प्लीज ध्यान से समझिएगा। कहना क्या चाहता है कि एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, हमें 200 रुपए महेश चंद से लेने थे। ओके सर, हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया एज अ बेड डेट इन अ प्रीवियस ईयर, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, ठीक है, और हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। सर ये ट्रांजेक्शन कहना क्या चाहता है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा सुनो, ये ट्रांजेक्शन ये कहना चाहता है कि तुम्हें महेश चंद से पैसे लेने थे, तो महेश चंद, तुमको लगा कि ये तो नाम से ही महेश चंद MC है, मतलब देगा नहीं पैसा, महेश चंद ना, तो तुमको लग गया कि ये तो नाम से ही ऐसा है, तो ये कहां से पैसा देगा? तो तुमने क्या किया कि यार हटा सावन की घटा, बैलेंस शीट में जिंदगी में 3 साल से दिख रहा है, साला पैसे दे नहीं रहा है, डेटर में दिख रहा है MC देखने को अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने क्या मान लिया कि यार ये ना मेरा लॉस है, मतलब ये मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो तुमने क्या मान लिया? सर हमने तो लॉस मान लिया, यानी कि प्रीवियस ईयर की बात चलिए ना, क्योंकि तुमने प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ किया। प्रीवियस ईयर में तुमने क्या किया होगा? इसको लॉस मान लिया होगा, यानी तुमने P&L को डेबिट किया होगा। हाँ जी, यानी तुमने एंट्री करी होगी P&L अकाउंट डेबिट, कितना रुपए? 200 टू MC 200। ओके, पहले तुम्हारे बैलेंस शीट में, पहला लाइन हमेशा सीधी माननी चाहिए, बैलेंस शीट में तुमको बेटा यहां पे महेश चंद दिख रहा होगा, ठीक है, महेश चंद कितने से? 200 से, तुमको 3 साल से दिख रहा है। अब तुमको लग रहा है ये पैसा नहीं देगा, तो तुमने क्या सोचा? भाई इस महेश चंद को हटाते हैं ना, तो तुमने इसको हटाना था। अब ये डेबिट था, हटाने के लिए तुमने क्रेडिट किया और इसको लॉस रिकॉर्ड कर दिया, यानी P&L में डाल दिया। आई होप तुमको समझ में आ गया। हाँ जी सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। बट सर इस साल पैसा आया ना? हाँ जी बेटा, इस साल तुम्हारा पैसा आया। अब देखो होता क्या है बेटा, जब भी हम किसी को क्रेडिट कर देते हैं, पहले डेबिट था, हमने हटाने के लिए क्रेडिट किया, क्या अब ये तुम्हारी बैलेंस शीट में दिखेगा? नहीं सर, हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले डेबिट था, हमने क्रेडिट कर दिया और बैलेंस शीट से हटा दिया। ओके, अब अनएक्सपेक्टेडली तुमको पैसे आए, पैसे आते हैं तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट,
ओके सर समझ में आ गया। ओके अब ये तुमको पैसे मिले किससे मिले? महेश चंद से। तो नॉर्मली अगर महेश चंद तुम्हारी बैलेंस शीट में यहां पे बैठा होता, डेबिट होता, तो हटाने के लिए तुम उसको क्रेडिट करते, बट तुमने ऑलरेडी उसको हटा दिया है भाई लास्ट ईयर में लॉस मान के, यानी तुमने लॉस दे दिया पीएनएल को, एमसी को हटा दिया, तुमने एमसी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो सर अगर मैं अभी क्रेडिट करूंगा तो ये तो मेरे क्रेडिटर में आके बैठ जाएगा इधर। समझ में आया क्या? फिर से एक और बार, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में तुम्हारा क्या बोलते हैं महेश चंद वहां पे आके 200 रुपए से बैठा था, ठीक है, जिससे तुमको पैसे लेने थे। तुमने सोचा कि भैया ये पैसा नहीं मिलेगा, अब तुमने क्या किया, उसको लॉस रिकॉर्ड करना था, तो तुमने पीएनएल को डेबिट कर दिया और एमसी को तुमने क्रेडिट कर दिया, यानी बैलेंस शीट से तुमने उसको हटा दिया। मतलब अब बैलेंस शीट में एमसी नहीं दिख रहा है। अब एमसी ने अचानक से आके पैसे दिए तो कैश एंड बैंक आएगा तो डेबिट करेंगे, बट मैं एमसी को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको क्रेडिट कर दिया है लॉस दिखा के लास्ट ईयर में। अब ये जो पैसा मिला है ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम है और इसको मैं बोलूंगा बैड डेट रिकवर्ड। तो देखो भैया लॉस मैंने किसको दिया? सर पीएनएल को। तो अब ये इनकम भी किसको दूंगा? पीएनएल को। और पीएनएल में किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आई होप तुमको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया। हाँ जी सर समझ में आ गया। तो सर इसमें किया क्या है? इसमें देखो बेटा आपको बोला क्या है, आपको बोला ये है, आपको ये बोला है एरर। देखो एरर क्या बोला है एरर में, अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड हुआ है, जो हमने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ कर दिया था वो रिकवर्ड हुआ है, हैज बीन पोस्टेड। इसका मतलब ये होता है कि तुमने एक ही अकाउंट में गलती करी है। और कौन से अकाउंट में गलती? हमने उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमने क्रेडिट में गलती करी है। डेबिट में कैश एंड बैंक तो हो चुका है। सर कैसे पता चला? अभी बताया ना कि अगर पोस्टेड वर्ड लिखा हो ना, इसका मतलब एक अकाउंट में गलती जो अकाउंट में उन्होंने बोली हुई है। अगर एंटर्ड बोले मतलब दोनों साइड गलती है। यहां पे बोला है पोस्टेड, इसका मतलब ये एक ही अकाउंट में गलती है और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया। हमने क्रेडिट किसको किया? हमने सर क्रेडिट किया महेश चंद को। हमें क्रेडिट करना किसको था? हमें करना था बैड डेट रिकवर्ड को। अब महेश चंद को क्रेडिट किया, उसको मैं कर दूंगा डेबिट क्योंकि वो गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो महेश चंद हो जाएगा डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड जो मुझे क्रेडिट करना था और मैंने नहीं किया उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो आई होप तुमको ये जर्नल एंट्री समझ में आई कि मैं क्या करूंगा, एमसी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आई होप तुमको समझ में आया क्या? हाँ जी सर समझ में आ गया। 200 पक्का है भाई? यस सर पक्का है। A check of 100 received from मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of the sales return। भैया हमें कोई चेक मिला था मनमोहन से। जब चेक मिलता है तब नॉर्मली तुम एंट्री क्या करते हो? सर हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, या तो कैश या तो बैंक टू मनमोहन, ऐसा अपन करते हैं। मतलब हमने मनमोहन को क्रेडिट कर दिया। ओके सर, अब वो डिसऑनर हो गया। मतलब डिसऑनर होने का मतलब कि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, तो हमने तो पहले मनमोहन को क्रेडिट कर दिया था कि हम ये मान के कि चलो चेक हो गया पैसा आ जाएगा, बट मनमोहन तो भैया बहुत ही कातिल दिमाग वाला निकला, बैंक में पैसे ही नहीं रखे, तो बैंक वालों ने चेक को बाउंस कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो क्या हमारे पास पैसे आए? नहीं, तो हमने मनमोहन को क्रेडिट कर दिया था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट। बट मैंने गलती से डेबिट क्या किया? सेल रिटर्न। पोस्टेड, एक अकाउंट में गलती, हमने गलती से डेबिट क्या किया? सेल रिटर्न। अब जो गलती से डेबिट किया उसको मैं क्रेडिट कर दूं सेल रिटर्न को, और मनमोहन को मुझे डेबिट करना है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? मनमोहन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू कौन सा अकाउंट किया था भाई? ये भाई कौन सा अकाउंट किया था? अरे भाई सेल्स रिटर्न 100। आई होप तुमको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मस्त तरीके से ये इलस्ट्रेशन 3 अपन ने कंप्लीट किया है। एंड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। लेट्स गो। आ जाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर कितने गयो 6। ओके, चलिए भाई, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन करने जा रहे हैं। आ जाइए जल्दी से और इसको शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 9 को अपन थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखो इसमें ना
एक अकाउंट में अगर गलती होगी और जर्नल एंट्री नहीं बन रही होगी तो भाई नहीं बनेगी, अगर जर्नल एंट्री बन रही होगी तो जर्नल एंट्री बनाएंगे। चलिए अब देखेंगे क्या पूछा है तुमको। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड सो द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, कि ट्रायल बैलेंस भैया कैसे अफेक्ट होता, ठीक है, ये गलती से, तो ये भी हमको बताना रहेगा जो अपने को नया सीखना है। बहुत धांसू, बहुत इजी चीज़ है भाई, और पूछने के भी चांसेस होते हैं। चलिए एक एक ट्रांजेक्शन को उठाते हैं, तुम मुझे बताते जाना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज अ सेल। हमने फर्नीचर को सेल किया तो हमें क्रेडिट क्या करना चाहिए सर? फर्नीचर। हमने क्रेडिट कर क्या दिया सर? हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। अबे सेल को डेबिट मारो क्योंकि गलती से क्रेडिट किया है, और फर्नीचर को क्रेडिट मारो क्योंकि तुमने क्रेडिट नहीं किया है जो तुमको करना था। तो फर्नीचर की जगह तुमने सेल को क्रेडिट किया, तो अब सेल को कर दो डेबिट, फर्नीचर को कर दो क्रेडिट। तो सेल टू फर्नीचर, सेल टू फर्नीचर 150। आई होप तुमको समझ में आ रहा है भाई। एक एक ट्रांजेक्शन अगर मैं तुमको उस तरीके से करवाते जाऊंगा, रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री, तो भाई नहीं हो पाएगा, और ऐसे नहीं करते अपन, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम अ राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। भाई मिले किससे थे सर? मिले थे हमें राम से, क्रेडिट किसको किया? श्याम को। अबे गलती से श्याम को क्रेडिट किया, अब जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए, उसको रिवर्स करने का, तो गलती से श्याम को क्रेडिट किया, अब मैं श्याम को कर दूंगा डेबिट, और राम को मुझे क्रेडिट करना था बट मैं भूल गया तो अब उसको क्रेडिट कर दूंगा। तो श्याम टू राम, श्याम टू राम, कितना अमाउंट? 500। आई होप तुमको समझ में आया। यस। चलिए थर्ड वाला, गुड्स वर्थ 100 बॉट फ्रॉम मोहन हैव बीन रिमेन अनरिकॉर्डेड। तुमने परचेस किया, रिमेन अनरिकॉर्डेड मतलब फुल्ली ओमिशन की बात चल रही है, तो भाई परचेस को दिखा दो। परचेस को कैसे दिखाते हैं सर? परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेस टू मोहन कितना? 100 रुपए। परचेस टू मोहन 100। इजी है भाई, ये सब चीजें लिखने वाली चीजें नहीं है, तुम्हारा वन शॉट रिवीजन है, ठीक है, डिटेल रिवीजन नहीं है मेरे भाई। चलिए, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम अ मुकेश पोस्टेड टू हीज डेबिट। तो ये क्या कहना चाहते हैं? हमें रिटर्न आया है 120 फ्रॉम अ मुकेश पोस्टेड टू इज अ डेबिट। समझो मुकेश ने हमको कुछ चीजें रिटर्न करी है। अगर मुकेश हमने रिटर्न करता है, ठीक है, गलती किस में सर? एक ही अकाउंट में है, ठीक है सर, और क्या गलती है? देखो 120 का रिटर्न किया तो हमें मुकेश को क्या करना चाहिए? अगर कोई बंदा हमको गुड्स वापस देता है तो हम उस बंदे को क्रेडिट करते हैं, बट हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो अब हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से। नहीं सर डबल अमाउंट से क्यों करें? ये सर डबल अमाउंट ही समझ में नहीं आता है सर, ये समझाइए एक बार, मजा आ जाए। देखो समझो बेटा, ये तुम्हारा अकाउंट किसका है? मुकेश। ये भी तुम्हारा मुकेश है। ये राइट, मतलब ऐसा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अगर मुकेश ने मेरे को 120 रुपए का गुड्स दिया तो एक्चुअल में मुकेश को मुझे क्रेडिट करना चाहिए 120 से, मतलब मुकेश का अकाउंट क्रेडिट साइड में 120 दिखना चाहिए। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर ऐसा होना चाहिए, बट हुआ क्या? चलिए देखते हैं। हमने मुकेश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे 120 ऐसे लिख दिया। आइला सर एक काम करो, मैं इसको चिक 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 ऐसे कर दो। अरे बेटा ऐसे नहीं कर सकते, अकाउंट है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको पहले हटाना पड़ेगा। सर हटाने के लिए चिक 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 नहीं कर सकते रे मेरे बेटा, सामने की साइड लिख देना 120, ले निकल गया 0 इंपैक्ट। अब जो मुझे एक्चुअल में क्रेडिट करना है ये रह गया है ना, तो उसको मैं कर देता हूं। हो गया? हाँ जी सर। तो हमको करने का क्या? उससे बेटर क्या मैं बोलूं कि मैं क्रेडिट ही कर दूं 240 से। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये जो गलती हुई है वो सुधर जाएगी और क्रेडिट साइड में 120 भी दिखेगा। हाँ सर इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ जी बेटा इसलिए करते हैं। तो हमें क्या करना है? मुकेश के अकाउंट में जाके लिख देना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ना? रे ना। इसमें क्या करेंगे सर? वो अपन इलस्ट्रेशन 1 में सिक्का है 2 बाय वाला वही करने का ना? हाँ जी बेटा वही करने का है, वो हिच करने का है रे। आई अब समझा। चलिए, रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर पोस्टेड टू एज अ 9 इन हिज अकाउंट। रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर, हमने श्याम सुंदर को 90 रुपीज का रिटर्न किया, तो मुझे श्याम सुंदर को 90 से डेबिट करना चाहिए था। मैंने कितने से डेबिट किया? कितने से डेबिट किया सर? 9 से। 90 से डेबिट करना था, 9 से डेबिट कर दिया। अब और कितना बाकी है सर? 81। तो 81 से डेबिट कर दो। तो क्या इसमें जर्नल एंट्री बनेगी? ना रे ना। तो कैसे करेंगे सर? उसके अकाउंट में जाके लिख दो बिफोर ट्रायल बैलेंस है। ओके समझ में आ गया, लेट्स गो। रेंट ऑफ अ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अल्लाह ये क्या चीज है?
देखो ये कहना ये चाहता है बेटवा कि एक प्रोपराइटर है, उसका खुद का रेंट है 600 रुपए। अब समझो तुम अपने घर में रह रहे हो, उसका रेंट तुम पे करोगे बिजनेस में से, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। हाँ जी सर। तो मुझे ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए। हाँ जी सर। बट मैंने डेबिट किसको किया? रेंट को। तो मैंने गलती से रेंट को डेबिट किया, अब उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, और जो मुझे डेबिट करना था यानी कि मेरा विड्रॉल या तो ड्राइंग्स, तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे भैया? रेंट। समझा? यस। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ओके। 7 वाला, अ पेमेंट ऑफ 2152 टू मोहम्मद सदीक पोस्टेड टू इज अ क्रेडिट 125। हमने पेमेंट किया है, किसको क्रेडिट किया, किसको पेमेंट किया है? सर हमने पेमेंट किया है मोहम्मद सदीक को। अगर हमने पेमेंट किया है एमएस को तो हम उसको डेबिट मारेंगे ना? हाँ जी सर। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए था? मेरे को बताना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था ना सर? कैसा? ये है एमएस, होना क्या चाहिए था? सर हमने पेमेंट किया तो मैं उसको डेबिट मारूंगा, होना तो ये चाहिए था, ये मेरी राइट एंट्री है। बट हुआ क्या? सर हमने तो उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अल्लाह, और वो भी गलत अमाउंट से, 125 से हमने क्रेडिट कर दिया। होना चाहिए था उसका 215 डेबिट, क्योंकि हमने पेमेंट किया था, हमने उसको गलती से कर दिया क्रेडिट। अब मुझे उसको डेबिट में अगर 215 लेके आना है तो पहले तो ये वाला एक तो डेबिट कर दूंगा, जो गलती करी उसको रिवर्स करूं, और जो सही में करना है वो भी मुझे करना है। यानी कि मुझे 2 अमाउंट से डेबिट करना है, एक 125 एंड 215। अगर मैं इसका टोटल करके सीधा ही लिख दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मुझे 340 से डेबिट करना है? हाँ जी सर, ऐसे होता है। हर बार डबल अमाउंट नहीं आता। नहीं बेटा, जितने से गलती होती है उतने से ही सुधरती है। पक्का समझ में आया? हाँ जी सर। बढ़िया है, आगे बढ़ो। यस सर, लेट्स गो। तो इसमें भी तुम्हारा जर्नल एंट्री नो ही बनेगा, समझे? अ सेल बुक कास्टेड शॉर्ट 900। तुमने सेल में 900 रुपए कम दिखाए तो बाय सेल बुक वाला अंडरकास्ट वाला लिख दो, इसमें भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। तो भैया तुमने क्या किया है? बिल्स रिसीवेबल को कितने रुपए वाला? 1500 वाला नहीं लिखा है तो बिल्स रिसीवेबल में जाके लिख दो। तो बिल्स रिसीवेबल मतलब तुम्हारा असेट से होता है तो 2 करके अपन लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल में कितना? 1500 तुमको जाके लिख देने का। तो भैया जो रेड बोला वो तुमके जर्नल एंट्री बता दी, ब्लू बोला वो जर्नल एंट्री नहीं हुई है। बट मेन पार्ट ये है कि ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट कैसे निकालते हैं। बहुत इजी। देखो सबसे पहले तुमको करने का क्या? सबसे पहले तुमको नॉर्मली तुमको 9 एंट्री, जितनी भी एंट्रीज तुमको दी उसका पहले तुमको आंसर लिख लेने का। आंसर लिखने के बाद तुम इधर आओगे, इधर। सर इधर तो ये आंसर लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको रुको, मैं समझाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। देखो बेटा, तुमको करने का क्या पता है? समझो, सिंपल सी बात। जिसमें 2 अकाउंट इंपैक्ट थे, मतलब जिसमें हमने जर्नल एंट्री बनाई, तो उसमें तो एक डेबिट हुआ और एक क्रेडिट हुआ। अगर जहां पे डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, तो जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, तो वो तो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा ही नहीं ना। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। यानी कि वही चीजें ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी जो 1 अकाउंट इंपैक्ट है। हाँ जी सर। यानी कि ये सब वाली एंट्रीज जो हमने बोला कि तुम उस अकाउंट में जाके कर दो। हाँ सर, समझ में आया। यानी कि ये वाली एंट्रीज जो हैं वो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगी। अब देखो, अब ये कहना क्या चाहते हैं समझो। तुमको क्या करने का? तुमने जर्नल एंट्रीज लिख दी, हाँ। जो नहीं बन रही थी उसका तुमने ये वाला आंसर लिख दिया, हाँ। अब तुमको क्या देखने का? तुमने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करी? 4th की रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री क्या करी? सर मैंने मुकेश को क्रेडिट किया। तुमने क्या किया? ये तो तुमने गलती सुधारी ना। हाँ जी सर, सुधारी मैंने। ये तुमने गलती को सुधारने के लिए मुकेश को क्रेडिट किया ना। हाँ सर, मैंने गलती को सुधारने के लिए मुकेश को क्रेडिट किया। अगर तुम मुकेश को क्रेडिट नहीं करते तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारा क्रेडिट साइड कम दिखता 240 से? हाँ सर, कम दिखता। यही तुम्हारा आंसर है। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 240। मतलब अगर तुम ये गलती को नहीं सुधारते तो तुम्हारा क्रेडिट मुकेश नहीं होता, क्योंकि तुमने सुधारा है तभी तो क्रेडिट किया है। अगर तुम नहीं सुधारते तो तुम क्रेडिट ना करते, और क्रेडिट ना करते तो तुम्हारा क्रेडिट साइड 240 से कम दिखता।
क्या समझ में आ गया? हाँ जी सर। दूसरे में देखो हमने क्या किया, डेबिट किया, किसको? श्याम को 81 रुपीज से। तो अगर मैं ये डेबिट नहीं करता तो मेरा डेबिट शॉर्ट दिखता। बहुत बढ़िया, ट्रायल बैलेंस डेबिट शॉर्ट, इजी है। हाँ जी सर। यहां पे मैंने डेबिट किया, नहीं करता तो डेबिट शॉर्ट दिखता, ये ले भाई। तुम देखो मतलब कितना इजी है, लोग ना बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तुमने क्या किया, क्रेडिट किया, अगर नहीं करते तो क्रेडिट शॉर्ट दिखता, ये ले। तुमने यहां पे डेबिट किया, नहीं किया होता तो डेबिट शॉर्ट दिखता, ये ले। इजी है भाई, इससे इजी तो क्या ही हो सकता है भाई, इससे इजी तो क्या ही हो सकता है तुम्हारे लिए। सीए फाउंडेशन का बहुत इजी कॉन्सेप्ट, काफी लोग इसको हार्ड बना देते। कैसे हार्ड है भाई, कैसे? तो मैं तो यही बोलता हूं भाई, पहले तुम ना आंसर लिख लो, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट तुम्हारे आंसर में ही है। ठीक है, आई होप समझ में आया क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, लेट्स गो। अब अपन करने वाले एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक सुपर्ब इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करें, तुम बताओ ना। 7। अच्छा ओके सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते। बट सर इसमें तो कुछ आ रहा है सस्पेंस वाला, तो सस्पेंस वाला तो आपने बताया ही नहीं। चलो आ जाओ, आओ इधर आओ। अब देखो ये होता क्या है बेटा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, ये वाला चीज। ठीक है, ओके सर, समझाओ थोड़ा सा ये वाला। देखो बेटा, जब वन अकाउंट इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल तुमने परचेज 500 का नहीं लिखा, तो यहां पे हमने बोला था कि तुम अकाउंट ओपन है उसमें जाके लिख दो। बट अब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बंद हो चुका है। ओके सर, तो अब तुम उस अकाउंट में जाके नहीं लिख सकते, बट उसके लिए अकाउंट में लिखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, जर्नल एंट्री कंपलसरी तुमको बनानी ही पड़ेगी। ओके सर, तो मैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए मुझे परचेज लिखना बाकी है, तो मैं परचेज को तो डेबिट कर दूं, बट सामने क्या लिखूं बेटा? सस्पेंस। वेरी सिंपल। अब देखो ये तो होगी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि जो डेबिट करना है उसको करो, सामने कुछ नहीं है सस्पेंस मारो। किसी को क्रेडिट करना है कर दो, सामने कुछ नहीं है तो भाई सस्पेंस मारो। बट उसका रीजन क्या है अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट में बता देता हूं भाई। देखो तुम ये समझो, जब तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, हाँ जी सर हम तो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जब तुम ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाते हो, ऐसे तुम ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये मुझे पता है। जब तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब तुमको समझ में आया कि भैया यहां पे अदर थिंग्स डेबिट में है भाई 10,000 और अदर थिंग्स क्रेडिट में है भैया, क्या बोलूं मैं, इधर में रखता हूं 9500 और इधर में लिखता हूं 10,000। ऐसा था सिचुएशन जब तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब। क्या तब तुमको ये गलती पता चली थी? नहीं सर, हम तो सीख रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब हमें ट्रायल बैलेंस के बाद पता चला। क्या ट्रायल बैलेंस के टाइम पे तुमको पता थी गलती? नहीं पता थी। तो तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तुमने देखा अल्लाह ऐसा क्या हो रहा है, डेबिट साइड 9500, क्रेडिट साइड में 10,000, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुमने सोचा क्या हो सकता है, बट तुमको गलती नहीं मिली। अब जब तुमको गलती नहीं मिली तब तुमने ये सोचा कि भाई चलो गलती को मैं ढूंढ लूंगा, बट अभी के लिए इसको मैच तो करना पड़ेगा। तो मैच करने के लिए तुमने एक टेम्पोररी अकाउंट बनाया, सस्पेंस अकाउंट, और यहां पे लिख दिया 500। तुमने इसको मस्त मैच कर दिया, 10,000 10,000, ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद 5 दिन के बाद अचानक से तुम्हारा दिमाग ठनका, अल्लाह वो 500 रुपए जो थे ना, वो 500 तो परचेस के हैं। किसके हैं भाई? परचेस के हैं, ये वाले परचेस के हैं भाई। तो तुम ये सोचोगे कि भाई मुझे यहां पे लिखना क्या चाहिए था? सर परचेस, मैंने लिख क्या दिया? सस्पेंस। अब मुझे सस्पेंस को हटाना पड़ेगा, मैंने सस्पेंस को किया डेबिट, हाँ जी सर। अब मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट, और परचेस को लाने के लिए डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करेगा भैया? तो भैया मैं एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500। तो आई होप तुमको समझ में आया कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब जरूरत थी, मतलब कोई अकाउंट की हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, तब हमने सस्पेंस को लिख दिया। अब हमको पता चला कि हमें सस्पेंस नहीं, हमें क्या लिखना है? परचेस।
तो सस्पेंस की जगह परचेज लिखना है तो सस्पेंस को हटाना पड़ेगा। मैंने डेबिट किया था, अब मैं क्या कर दूं, क्रेडिट, और परचेज को लाने के लिए डेबिट कर दूं। ये तो था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अगर तुमको एग्जाम के लिए याद रखना है तो सिंपल सी बात, तुम्हें जो चीज करना है ना, डेबिट या क्रेडिट, वो कर दो और सामने सस्पेंस लिख दो, बात हो जाए खत्म। तो ये भैया तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए है, कॉन्सेप्ट वाला भी समझा दिया। अब बात करते बेटा दो अकाउंट इंपैक्ट वाला। दो अकाउंट इंपैक्ट में तुम्हारी जर्नल एंट्री कंपलसरी बनती है। परचेज टू कैश एट बैंक, तुमने परचेज लिखना रह गया, क्रेडिट भी करना रह गया था, तो सिंपल सी वही इक्विटी, सेम टू सेम, सेम 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 एंट्री तुम्हारी इधर आ जाएगी, सेम टू सेम। समझ आया? यस सर। मतलब बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस का अगर सर एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन, तो दो अकाउंट इंपैक्ट वाली में तो कोई चेंज नहीं है। यस बेटा। बट वन अकाउंट वाली में पहले अपन टू और बाय करके उसके अकाउंट में लिखते थे, अब वो नहीं करेंगे, अब हमें उसके लिए जर्नल एंट्री बनानी कंपलसरी है। समझ आया? लेट्स गो। ये होती है ना बात भाई, ये क्लेवर बच्चे भाई, इस बार तुम मतलब समझो तुम इंटर में ही हो। अगर तुमको समझ में आ रही है ना चीजें, तो भाई तुम इंटर में हो, समझ लो बात को। तुम इतने क्लेवर इंसान हो भाई, क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में, मतलब मेरे कोई मतलब वर्ड्स नहीं निकल रहे। इतने होशियार लोग मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा है भाई। मतलब तुम जो देख रहे हो ना, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, तेरी बात कर रहा हूँ। तू है मतलब खाटू माइंड है भाई, तो मतलब हो जाएगा पास, टेंशन ना ले भाई, मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन क्यों ले रहा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ तो क्या करेगा यार, आजा टेलीग्राम पे आजा, चल साथ में मिलकर पास करते हैं। फटाफट से यार टेलीग्राम पे लिंक मैंने कमेंट में डाल दी, उस पर क्लिक कर और उसको ज्वाइन कर। रह जाएगा यार, सब निकल जाएंगे, तू रह जाएगा, मेरा भाई रह जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा यार। ठीक है चलिए आ जाए। और अगर कोई लड़की देख रही है तो जो मैंने भाई बोला उसकी बहन। चलिए, राइट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। चलिए क्या बोला है, हमें सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब ये कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। यस सर। गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज रिटन बाय मिस्टर शर्मा वेर एंटर्ड इन द सेल डे बुक एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सर कहना क्या चाहता है बेटा, कहना ये चाहता है कि गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 100 रुपीज रिटन बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने हमें कोई गुड्स को रिटर्न किया है। ठीक है, रिटर्न किया है कितने का, 100 रुपये का। तो ये नॉर्मली हमें करना क्या चाहिए सर, हमें नॉर्मली इसको तो करना चाहिए कि गुड्स रिटर्न आया है तो हम नॉर्मली क्या करेंगे सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हम नॉर्मली करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर। और क्या करेंगे, टू मिस्टर शर्मा, कितना, 100। बट हुआ क्या, हमने एंटर कर दिया सेल डी बुक में। अब एंटर्ड का मतलब होता है कि हमने पूरा सेल में डाल दिया, यानी मिस्टर शर्मा टू सेल ऐसा कर दिया। बट 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 वैसे तो इतना अगर होता ना, सिर्फ इतना, तो हम उसका मतलब यही समझते हैं क्या, कि मिस्टर शर्मा टू सेल कर दिया। बट आगे क्या लिखा है, हमने मिस्टर शर्मा को क्या किया, पोस्टेड दैट फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया है। यानी हमने क्या किया, मिस्टर शर्मा को तो क्रेडिट कर दिया है और उसके साथ साथ सेल को भी क्रेडिट किया है। ओके, मतलब मिस्टर शर्मा को क्रेडिट करना था और वो हो चुका है, तो अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो परफेक्टली हो चुका है। ओके, हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, क्या किया, नहीं तो करो सेल्स रिटर्न कितना, 100 रुपये। हमें सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया, अब मैं उसको क्या कर दूं, डेबिट, तो सेल 100 रुपये। अब सामने कुछ भी नहीं है तो क्या करूं, सस्पेंस 200। आई होप तुमको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या? हाँ जी सर समझ में आ गया। चलिए आगे वाला, अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन ए सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। ओके, पोस्टेड मतलब एक अकाउंट में गलती, और गलती किस में है, मिस्टर फिलिप में। अगर मिस्टर फिलिप ने हमको कुछ गुड्स, सेल्स रिटर्न हुआ है, मिस्टर फिलिप ने हमको गुड्स दिया, तो मिस्टर फिलिप को हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट, कितने से, 150। हमने क्या कर दिया, डेबिट, कितने से, 150। अब मैं दो अमाउंट से उसको क्रेडिट करूंगा, 150। हाँ जी, बट डेबिट में क्या है, कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूं, सस्पेंस अकाउंट। सर ये कुछ भी नहीं होता तो सस्पेंस क्यों आता है? अब भी 5 मिनट पहले समझाया, पीछू वीडियो लेके जाओ तो तुमको समझ में आए। तुम सीधा ना क्वेश्चन पे जंप कर दे जाते हो, ऐसा नहीं कि सर कुछ सुन ले। ठीक है, आई होप तुमको समझ आया। यस सर समझ में आ गया। थर्ड वाला, a sale of 200 made to Mr. घनश्याम was correctly entered in the sell day book। हमने सेल किया और सेल डे बुक में तो परफेक्टली डाला है, बट wrongly posted to the debit of Mr. राधेश्याम। सर कहना क्या चाहता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो समझो बेटा, ये कहना क्या चाहता है बेटा, कि तुमने ना घनश्याम को सेल किया है, तो तुम्हें करना क्या चाहिए, समय में घनश्याम को डेबिट करना चाहिए
और सेल को क्रेडिट करना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, करेक्टली एंटर्ड इनटू सेल डे बुक, मतलब तुमने सेल को तो करेक्ट कर दिया है, मतलब सेल में कोई गलती है नहीं सर, हमें घनश्याम को डेबिट करना था बट क्या हमने किया, नहीं किया। तो पहले तो घनश्याम को डेबिट मारो, घनश्याम कितने से डेबिट मारो सर, 200 से। ओके सर, अब समझ में आ गया। अब क्या है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम, हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, राधेश्याम, और कितने से, 20 रुपए से। क्या मुझे राधेश्याम को डेबिट करना था, नहीं, तो अब मैं क्या करूं, क्रेडिट, कितने से सर, 20 रुपए से, जितने से गलती हुई उतने से ही सुधरती है। टू राधे श्याम 20 रुपए, और बाकी सर सस्पेंस, इजी तो है भाई, एकदम जिंदगी शॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड column in the cash book for the month of September 2022 amounting to 250 was not posted. डिस्काउंट अलाउड हमने 250 का नहीं लिखा, तो भाई जनरल एंट्री पास करके लिख दो डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड इनकम हुई कि एक्सपेंस, बेटा हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, जब हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउड है, देते हैं, तब हमारे लिए खर्चा है, खर्चा क्या होता है, डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 250, और टू सस्पेंस, कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस तो है जिंदगी में। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आया क्या, हाँ जी सर। तो ये भाई होता है तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा था मैं भूल जाता हूँ यार, कौन सा है, 7, खत्म। इसके बाद अपन करते हैं बहुत बढ़िया एकदम सुपर ना धांसू इलस्ट्रेशन, आपका इलस्ट्रेशन नंबर आता है 9। सर बीच वाले करवाओगे, डेफिनेटली करवाएंगे बेटा, बट ना जो कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से अपन पढ़े तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए इलस्ट्रेशन 9 अपन शुरुआत, अरे इलस्ट्रेशन 9 थोड़ी है, ये क्या है रे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए, अपन करते हैं, और ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन बहुत बस तरीके से करने वाले हैं। मैं 1 सेकेंड के लिए बस पानी पी लूं, 1 सेकेंड बस। चलिए भाई मैं आगे बढ़ूं, क्या तुम मेरे साथ हो, जल्दी बताओ साथी, सारे साथी आ जाओ। तुम ना टेलीग्राम पे नहीं आए ना तो तुम कैसे पास होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं तुमको बता ही देता हूँ पहले से क्या पूछने के चांसेस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा, कहाँ से आएगा, सब चीज़ें तुमको बता देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर भी तुम बेनिफिट नहीं उठा रहे हो, फिर बोलते हो सर मैं तो फेल हो गया, फेल हो गया। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, चलो आ जाओ। कभी ना तुम मेरे को दिख के ना इससे चाटे लगाऊंगा ना, तुमको इससे चाटे लगाऊंगा ना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाइयों को तो चाटे लगा सकता हूँ ना, कि तुम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, फेल हुए जा रहे हो, या फेल होंगे तो क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर मेरा छोटा भाई होता और ये बोलता सर टेलीग्राम है अपना, तो मैं बताओ कितना धो डालता उसको, मतलब बिना साबुन बिना पानी के धो डालता, तो ऐसा तुमको धो डालूंगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या है भाई, क्या है ये चीज, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर W&H फेल टू एग्री एंड द डिफरेंस 20,570 वॉज पुट इन टू द सस्पेंस अकाउंट, मतलब बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ है। ओके सर, और जो डिफरेंस था ना वो हमने सस्पेंस में डाल दिया। अभी अपन ने मैंने सिखाया ना कि ट्रायल बैलेंस में तुम करने जाओगे और नहीं मैच हो रहा तो तुम सस्पेंस में डाल दोगे, तो इन्होंने सस्पेंस में डाल दिया। यानी ये क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये बताओ सर, ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है। ओके सर समझ में आ गया, चलिए पढ़ते हैं। द परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तुमने क्या किया भैया, परचेज रिटर्न जो बुक है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक को तुम क्या करते हो, परचेज रिटर्न मतलब तुम्हें क्रेडिट करना होता है, तुमने उसमें डे बुक में तो परफेक्टली लिखा है बट उसके लेजर में नहीं डाला। अब लेजर में नहीं डाला तो परचेज रिटर्न में डाल दो, तो परचेज रिटर्न क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। सर डेबिट क्या करूं, कुछ भी नहीं मिल रहा, सस्पेंस, तो एंट्री क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इधर 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 करूं क्या, इधर करूं क्या, हाँ जी सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या तो उसको तुम रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। अमाउंट इज 6160। आई होप समझ में आया, हाँ जी सर। दूसरा,
डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। ओके सर, हमें क्या मिला था? हमें मिला था डिस्काउंट मिला था। तो अगर डिस्काउंट हमें मिलता है तो ये हमारे लिए क्या होती है? इनकम। तो क्या करना चाहिए सर? क्रेडिट। तो पहले तो भैया हमने क्या इसको क्रेडिट किया है? नहीं सर, हमने तो उल्टा डेबिट मार दिया। किसको? डिस्काउंट अलाउड को। क्या हमें डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था? अरे नहीं, तो गलती को सुधारने के लिए रिवर्स करेंगे। तो गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया, अब मैं उसको क्या कर दूं? क्रेडिट। तो मैं कहूंगा टू डिस्काउंट अलाउड 1320। ओके, और मुझे डिस्काउंट मिला था वो भी तो क्रेडिट करना रह गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320। सर डेबिट किसको मारो? सस्पेंस। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? बोल दिया, आगे ही समझा दिया। अबे बार बार पूछोगे ना, सच्ची में बिना साबुन के धो डालूंगा तुमको। ठीक है, आगे समझा? ऐसे कैसे करते हो तुम्हें जिंदगी में? ऐसे कैसे करते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा है? द सेल अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत इजी। क्या है सर? सेल को नहीं लिखा तो लिखने का सस्पेंस टू सेल 10,000। चलिए 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 फटाफट से चलिए भाई, तुमको समझ में आता जा रहा है? अगर यस तो लाइक ठोकते जाइए भाई, सब्सक्राइब करते जाइए। अ क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट 1740। क्या कह रहा है? हमने किसी को क्रेडिट सेल किया, हमने क्रेडिट सेल किया है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल किया है, हमें उसको डेबिट करना चाहिए। हाँ सर, डेबिट कितने से करेंगे? 1470। बट हमने डेबिट कर कितने से दिया? 1740। मतलब हमने उस कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर दिया 1000। अब मैं क्या करूं? जितना ज्यादा डेबिट किया उतना मैं क्रेडिट कर दूं। मैंने कितना ज्यादा डेबिट किया? सर मुझे करना चाहिए था 1470, मैंने कर दिया 1740। यानी मैंने कहीं ना कहीं 270 से कस्टमर को ज्यादा डेबिट कर दिया। अब मैं उसको क्रेडिट कर दूं। सर डेबिट क्या करूं? सस्पेंस टू कस्टमर। कितना? 270। आई होप तुमको समझ में आया। हाँ जी सर। चलिए उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन आज चाहिए, आ जाइए। बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन, मस्त ट्रांजैक्शन। अ व्हीकल बोट ओरिजिनली 7,000 4 years अगो। 4 साल पहले तुमने कोई व्हीकल परचेज किया था जो 7,000 का था। डेप्रिशिएटेड टू द 1200 हैड बीन सोल्ड फॉर 1500 in the beginning of the year but no entry other than in a bank account has been passed। मतलब तुमने बैंक में जो पैसा है उसकी एंट्री करी, बैंक को डेबिट किया है, बट बाकी तुमने कुछ भी नहीं किया है। ओके सर, हमें करना क्या चाहिए? देखो बेटा, नॉर्मली अगर तुम किसी भी असेट को बेचते हो तो तुम एंट्री क्या करते हो? सर हम एंट्री ये करते हैं कि कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ऑन असेट, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट करते लॉस ऑन असेट। सर ये प्रॉफिट या लॉस हमें कैसे पता चलेगा? बेटा देखो, अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में व्हीकल करके असेट है 10,000 का और तुमने बेच दिया 12,000 में, तो पैसा आया कितना सर? 12,000। व्हीकल है कितने का? 10,000 का, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 तुम्हारा प्रॉफिट में क्रेडिट होगा। अब व्हीकल तुम्हारा डेबिट कितना दिख रहा है? 10,000, तो हटेगा भी, क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, हटाने के लिए कितने से करूंगा? 10,000 और 2,000 क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन असेट या तो व्हीकल 2,000। तो इस तरीके से नॉर्मली तुम जर्नल एंट्री करते हो। यहां पे तुमने क्या किया है? किसी असेट को बेचा है। ओके सर, तुमने कैश एंड बैंक को डेबिट कर दिया, ऐसा कहना चाहता है। ये दो तुमको करनी बाकी है, या तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना बाकी है, लॉस है तो डेबिट करना बाकी है, बट तुमको असेट को हटाना बाकी है, तो वो तुमको खुद को करना है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं। तुमने असेट को कितने में परचेज करा था? सर 7,000 में परचेज करा था। तो क्या तुम्हारा बैलेंस शीट में अभी भी 7,000 होगा? नहीं सर, डेप्रिसिएशन लगा होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा है? कई लोग बोलेंगे सर 1,200 का डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब बैलेंस शीट में 5,800 बोल रहा होगा। अरे बेटा नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है? टू डेप्रिशिएटेड टू, मतलब वहां तक। अरे तुम गूगल मैप में क्या करते हो? तुमको कहीं अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना होता है तो तुम क्या लिखते हो? माय घर, मतलब माय होम, टू मेरी गर्लफ्रेंड का घर, मतलब टू मेरी गर्लफ्रेंड का घर, मतलब उसका तुम एड्रेस डालोगे तो टू मतलब वहां तक।
तो सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है। डेप्रिसिएशन कहां तक, 1200 तक, मतलब 1200 तक तुमने डेप्रिसिएशन डाल दिया, यानी तुम्हारा बैलेंस कितना दिख रहा है, 1200। 1200 के ऊपर सब डेप्रिसिएशन डाल दिया। तुमने बेचा कितने में सर, 1500 में। तो जनरल एंट्री क्या होगी सर, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1500, टू व्हीकल 1200, क्योंकि जितने से बैलेंस शीट में होता है उतने से ही हटा सकते हैं, और टू प्रॉफिट ऑन व्हीकल 300। ऐसी जनरल एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी सर। कैश एंड बैंक को तो तुमने डेबिट कर दिया, ये दो चीजें तुमको अभी भी करनी बाकी है। तो चलो ये दो चीजों को तुम क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट तो तुमने कैश एंड बैंक कर दिया है, बट अब यहां पे सामने तुम्हारे पास कुछ डेबिट करने के लिए नहीं है, तो तुम क्या करोगे, सस्पेंस। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 1500 टू व्हीकल 1200 टू प्रॉफिट ऑन व्हीकल 1200। आई होप तुमको समझ में आया। हाँ जी सर। कई लोग बोलेंगे सर हमने कैश एंड बैंक को डेबिट तो कर दिया, आप सस्पेंस को क्यों डेबिट कर रहे हो। अरे मेरे भाई सुन तो इधर आ, तेरे को तो ना ऐसा दूंगा ना मैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तुमने डेबिट कर दिया 1500, हाँ सर। अब क्रेडिट में तुमको नहीं पता है कि क्या करना है, तो तुमने क्रेडिट क्या किया होगा, सर मैंने क्रेडिट किया होगा सस्पेंस को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वही तो रह गया है। अब सस्पेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्या मुझे सस्पेंस को क्रेडिट करना था, नहीं सर मुझे व्हीकल एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना था, बट मैंने सस्पेंस को कर दिया। अब हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट, इसीलिए डेबिट हो रहा है। कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, मजा आएगा। अबे भाई रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रांजैक्शन, अक्रूअल ऑफ 560 फॉर अ टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। तुम्हें 560 रुपए का टेलीफोन चार्जेस देना बाकी है, तो उसको तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी। सर देना बाकी है मतलब लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस। आई होप तुमको समझ में आया गया। हाँ जी सर इतना इजी होता है, अरे भाई बहुत इजी होता है यार, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। ये सबसे बढ़िया खतरनाक एडजस्टमेंट तुमको देखने को मिल रहा है एग्जाम में। क्या सर ऐसे टाइप के हमको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूं, वहीं से आपको पेपर दिखता है। पेपर हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, सब चीजें टेलीग्राम पे बता देता हूं। लिंक मैंने कमेंट में डाल दी, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। अब बेड डेट ऑफ 1560 हैज बीन नॉट रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल which are shown in the trial balance at 23390 with the credit provision for a bad debt is 2320। सर ये ट्रांजेक्शन कहना क्या चाहता है बेटा, ट्रांजेक्शन ये कहना चाहता है कि तुमको ना एक बेड डेट हुआ है 1560 का, जो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके सर, तो पहले तो हम बेड डेट को रिकॉर्ड कर देंगे, और आपको प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट मेंटेन करना है कितना, 10%। सर किसका 10%, ट्रेड रिसीवेबल का। सर इसका कहने का मतलब क्या बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी बैलेंस शीट में जितना भी ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका 10% तुमको सामने की साइड प्रोविजन में डाउटफुल डेट के लिए 10% प्रोविजन तुमको रखना पड़ेगा। सर एग्जैक्ट 10% की उससे ज्यादा चलेगा बेटा, एग्जैक्ट, क्योंकि लिखा है मेंटेन, एग्जैक्ट 10% होना चाहिए। सर इसका तो मतलब ये होता है ना कि हमें पहले सही वाला डेटर्स ढूंढना पड़ेगा, तभी तो उसका 10% कर पाएंगे। बहुत सही पकड़े हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, सही वाला डेटर फाइंड आउट करेंगे, और सही वाला डेटर को फाइंड आउट करने के लिए भाई तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हें कुछ कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। सर कौन से करने, आ जाओ। अभी तुम्हारे डेटर कितने हैं सर, अभी जो हमारे डेटर्स है ना, अभी ओपनिंग बैलेंस कितना है अभी का, 23,390। क्या तुमको ये समझ में आया। हाँ जी सर ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या मैं इसमें बोलूं कि इसमें तुमको ना बेड डेट हुआ है माइनस बेड डेट, जो तुमने राइट ऑफ नहीं किया उसको राइट ऑफ करो, 1560। हाँ सर। अब सर ये फाइनल मिल गया, नहीं बेटा अभी एक और चीज है। देखो फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में तुमने डेटर को क्या किया था,
1470 की जगह 1740 दिखा दिया था, यानी तुमने डेटर को 270 से ज्यादा दिखाया था। अब उसके बाद तुमने डेटर को 270 से कम किया, यहां पे देखो कस्टमर को, यानी तुम्हारा डेटर ये 270 से कम हुआ तो तुम्हें यहां पे भी कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये 270 से और कम करेंगे तब तुमको यहाँ पे नया वाला डेटर मिल जाएगा। तो ये नया वाला डेटर तुमको मिलेगा 21560। अब इसका 10% तुमको मेंटेन करना है, यानी कितना हो जाएगा, तुम्हारा प्रोविजन होना चाहिए 2156। आई होप तुमको ये वाला चीज समझ में आया। हाँ जी सर, हमको ये वाला चीज समझ में आ गया। अब पहली बात तो ये कि तुमने जो ये जो क्या बोलते बेड डेट रिकॉर्ड नहीं किया उसको तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये वाली एंट्री तुमको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि तुमने राइट ऑफ नहीं किया है। तो बेड डेट की जर्नल एंट्री क्या होगी सर, हम जर्नल एंट्री करेंगे बेड डेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। हाँ जी सर, कितना 1560 आई थिंक, यस 1560। आई होप तुमको समझ में आया। हाँ जी सर। अब सर प्रोविजन की बात करें। हाँ जी बेटा, चलिए प्रोविजन की बात करते हैं। क्या है प्रोविजन में? प्रोविजन में अभी तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 2156 तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए। सर अभी हमारा प्रोविजन का बैलेंस कितना है, चलो देखते हैं 2320। अब देखो समझो बात को, तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन ये है डेटर और ये है प्रोविजन। अभी तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन कितना है सर, हमारा जो ओपनिंग प्रोविजन है ना वो है 2320। उसमें से ये बेड डेट हुआ, तो जब भी बेड डेट होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रोविजन में से माइनस करते हो, यानी आप यहां से 1560 को माइनस करोगे तो अब आपकी प्रोविजन जो बचेगी वो प्रोविजन आपकी बचेगी 760। ओके सर, आपकी प्रोविजन आपको मेंटेन कितनी करनी है 2156 और आपकी प्रोविजन है कितनी 760, यानी आपको प्रोविजन को क्रिएट करना है। ओके सर, प्रोविजन बेटा क्रिएट कैसे होता है सर? प्रोविजन क्रिएट ही होता है, हम अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा पार्ट को अलग बनाते हैं। तो प्रॉफिट में से अपन एक अलग पार्ट को बनाते हैं, जैसे कि ये तुम्हारी बैलेंस शीट होती है, यहां पे तुम्हारा कैपिटल होता है, यहां पे तुम प्रॉफिट को ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, तो आप करते क्या हो, ये 10,000 में से फॉर एग्जांपल तुम्हें 1000 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो तुम क्या करते हो भाई कि ये 10,000 की जगह यहां पे लिखते हो 9,000 और प्रोविजन में लिखते हो 1,000। लिखते तो टोटल 10,000 ही हो बट अलग अलग दिखाते हो, यानी तुम पीएनएल में से हटाते हो और प्रोविजन में लेके आते हो। प्रोविजन की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, तो प्रोविजन को करूंगा क्रेडिट और मुझे लाना कहां से है सर, पीएनएल से, तो पीएनएल को क्या कर दूंगा मैं डेबिट। तो यहां पे तुम्हारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, किधर गया, नेक्स्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सर कितने का प्रोविजन करना है ये तो समझाओ बेटा। प्रोविजन तुमको जो करना है वो नया कितने का क्रिएट करना है, तुम्हारे पास 760 का है, हाँ जी सर हमारे पास इतने का तो है। ओके, हमें चाहिए कितने का 2156, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उतना हमें क्रिएट नया करना पड़ेगा और ये आपकी अमाउंट जो आएगी वो आएगी 1396। तो तुम्हें 1396 से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो पीएनएल में डेबिट जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्या आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि इधर गया अपना बुक, इसको पलटाना पड़ेगा। ये वाला टूल्स बॉट फॉर 1200 हैज बीन इनएडवर्टली डेबिट टू परचेज। आपने कोई टूल्स को परचेज किया और तुमने गलती से क्या कर दिया सर, हमने गलती से परचेज में डाल दिया, तो यह कहां पे डालनी चाहिए, लूज टूल्स में, तुमने डाल दिया परचेज में, तो अब क्या करें, लूज टूल्स को डेबिट टू परचेज, लूज टूल्स टू परचेज। अब अमाउंट में नहीं लिख रहा, ठीक है, तुमको समझ में आता है। द प्रोपराइटर एट विड्रॉन पर्सनल यूज के लिए गुड्स 1960, नो एंट्री हैज बीन मेड। तुमने कोई विड्रॉ किया है और उसकी तुमने जर्नल एंट्री नहीं करी है, तो एंट्री कर दो। विड्रॉल को तुम क्या करते हो सर, हम उसको अपने परचेज में से माइनस करते हैं, तो परचेज में से माइनस के लिए परचेज को क्रेडिट करो, विड्रॉल को तुम डेबिट करते हो, तो विड्रॉल टू परचेज। वेरी सिंपल भाई, जितनी भी अमाउंट है। आई होप तुमको समझ में आया क्या? हाँ जी सर। तो सस्पेंस अकाउंट तो तुम बना सकते हो ना सर, कैसे बनाएंगे बेटा, जहां पे डेबिट हो रहा है सस्पेंस 6160, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया ना, ये जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में साइड जाके लिख दो 6160।
सर क्या नाम से लिखे? अबे भाई सामने जो लिखा है वो परचेज रिटर्न, पूरा का पूरा लिख दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यही आएगा तुम्हारा 20570, जैसे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, अरे सस्पेंस मैच हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन एक और मस्त क्वेश्चन करते हैं, एंड मस्त क्वेश्चन अपन करेंगे कौन सा पता है? आ जाओ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन अपन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए हाँ, ये क्या है? ये तो है भैया नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, यानी ये आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला। सर ये तो आपने सिखाया नहीं, चलिए आ जाइए, ये भी तुमको बता देते हैं कि कैसे होता है। चलिए आइए, अगर तुम्हारा एक अकाउंट का गलती है, तुमने परचेज को लिखना था, अब ये गलती क्या है सर? सर ये समझाइए ना, पहले समझते हैं। समझो बेटा, फॉर एग्जाम्पल तुमने लास्ट ईयर 500 रुपये का परचेस लिखना भूल गए। ओके सर, समझ में आ गया। अब तुमने 500 रुपये का परचेस को नहीं लिखा है। हाँ जी सर, और इस बार तुमको पता चला कि लास्ट टाइम जो 500 रुपये हमने सस्पेंस में डाले थे ना, डेबिट किया था सस्पेंस को, वो सस्पेंस को डेबिट नहीं करना था, हमें किसको डेबिट करना था? परचेस को। तो तुम क्या करोगे? परचेस टू सस्पेंस। बट रुक जाओ, अगर तुम अभी ऐसा एंट्री डालोगे, इस साल में तुम बैठे हो, तुमको पिछले साल का पता है कि मुझे सस्पेंस की जगह परचेस लिखना था, तो तुम अगर अभी ऐसा करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो चलो सस्पेंस तो तुम्हारा हट जाएगा, यानी तुम टू सस्पेंस कर दोगे 500 से। चलो ये तो सस्पेंस हट गया, ये तो तुम सही हो। बट ये सोचो कि तुम अगर परचेज को अभी डेबिट करोगे तो इस साल के परचेज में जाएगा, और अगर इस साल के परचेज में जाएगा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट गलत हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम जितना सेल रेवेन्यू दिखाते हो उतना ही सामने तुम्हें उसी का खर्चा दिखाना होता है। तो तुम खर्चा तो भाई पिछले साल का दिखा रहे हो, खर्चा तो तुम्हें इसी साल का दिखाना चाहिए, पिछले साल का तुम नहीं दिखा सकते। तो अगर तुम परचेज को डेबिट करोगे तो वो इस साल के परचेज में जाएगा, जिससे तुम्हारा जीपी गलत आएगा, तुम्हारा एनपी भी गलत आएगा। तो सर अब करूँ तो करूँ क्या बेटा? तो इसके लिए लोग करते क्या है, जब तुम्हारा ट्रेडिंग बनाया उसको बंद कर दिया, क्या करते पता है? ऐसे करते, कुछ ऐसे, ट्रेडिंग बनाया, जीपी आ गया, पीएनएल बनाया, उस जीपी को इधर लेके आए, तुमको मिल गया एनपी, और उसके बाद एक अकाउंट बनाते हैं नया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इस अकाउंट में सारी चीजें एडजस्टमेंट होती है। यानी अगर किसी को भैया कोई डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब चीजें, तो वो इस चीज से ले सके, यानी वो जान सके कि इस साल में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इससे वो जान सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए ये क्या करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और जितने भी पिछले साल की जो एरर्स होती है उसको अपन क्या करते हैं, सुधारते हैं। इस सेम क्वेश्चन आपको भैया इन्वेंट्री में मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो इसके बाद वो क्वेश्चन देख लेना, इन्वेंट्री का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में तुम एडजस्टमेंट मारते हो, सर पीएनएल एडजस्टमेंट में मैं क्या क्या एंट्री कर सकता हूं? बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट में तुम ट्रेडिंग या तो पीएनएल में जो भी चीजें डेबिट या तो क्रेडिट होती है वो तुम यहाँ पे डेबिट या तो क्रेडिट कर सकते हो, अगर वो इस साल की नहीं है तो। यानी कि मुझे परचेज को डेबिट करना है, बट मैं इस साल के डेबिट में डाल सकता हूं? नहीं, तो मैं कहां पे डाल दूं? सर पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट में डाल दो। वेरी सिंपल। यानी क्या मैं अब परचेज को डेबिट कर रहा हूं? नहीं सर, मैं डेबिट क्या कर रहा हूं? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर तुम जर्नल एंट्री जब रेक्टिफाई कर रहे हो और अगर तुम्हें कोई भी अकाउंट मिलता है जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल का पार्ट है, तो उस अकाउंट की जगह पे तुमको लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर मैंने परचेज 500 का लिखना था, डेबिट करना था, उसकी जगह मैंने नहीं पता था मेरे को कुछ भी, इसीलिए मैंने सस्पेंस को डाल दिया ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। अब मुझे पता चला कि वो तो परचेज का था,
तो मैं सस्पेंस को जो मैंने डेबिट में डाला उसको तो मैं क्रेडिट कर ही दूंगा, बट मुझे डेबिट क्या करना है, परचेज। बट इस साल के परचेज में डालूंगा तो परचेज गलत दिखेगा, इसलिए मैं इस साल के परचेज में नहीं डाल सकता। इसीलिए मैं एक नया ओपन अकाउंट कर रहा हूँ, P&L एडजस्टमेंट, और उसको मैं डेबिट लिख दूंगा। तो यानी कि मैं परचेज की जगह क्या अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, P&L एडजस्टमेंट। यानी इतना तुमको समझ में आता है कि ट्रेडिंग एंड अकाउंट की कोई भी आइटम, अगर तुम आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी इक्वेशन तुम सॉल्व कर रहे हो और ट्रेडिंग एंड P&L की कोई भी आइटम तुमको दिखती है रेक्टिफिकेशन एंट्री में, तो तुम उसकी जगह लिखोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए ओके सर, इसमें क्या करूं, परचेज टू कैश एंड बैंक। तो बेटा अगेन परचेज इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग एंड P&L, तो उसकी जगह लिखोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और टू कैश एंड बैंक, सर कैश एंड बैंक की जगह P&L एडजस्टमेंट लिख दूं। बेटा कैश एंड बैंक ट्रेडिंग एंड P&L में आता है, नहीं 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 सर वो तो बैलेंस शीट में आता, तो लिखो कैश एंड बैंक। अगर ट्रेडिंग एंड P&L में आ रहा है ना, तो ही उसकी जगह तुम लिखोगे P&L एडजस्टमेंट। और वो क्यों, वो भी समझा दिया। क्या अभी अपन वो क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं? हाँ जी सर कर सकते हैं। तो अपन कौन सा क्वेश्चन करने का सोच रहे थे, आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, ये तुमको आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बोल रहा है। तो ट्रेडिंग एंड P&L की कोई भी आइटम डेबिट या तो क्रेडिट हो रही होगी, उसकी जगह पे क्या डेबिट या तो क्रेडिट करूंगा, सर मैं P&L एडजस्टमेंट को डेबिट या तो क्रेडिट करूंगा। आई होप समझ में आया। हाँ जी सर, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, चलिए पढ़ते हैं और बात करते हैं। टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 4593। ये क्या बोल रहा है कि तुमने, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ठीक है, ये बीच का पेज है, यहां पे तुम्हारा बैलेंस कितना था 4539, तो तुम नेक्स्ट पेज पे भी वही लेके जाते, हाँ जी, बट तुमने लिया क्या 4593। यानी तुमने परचेज को ज्यादा दिखाया कि कम, सर मैंने ज्यादा दिखा दिया। बेटा कितने से ज्यादा दिखाया, सर 54 से। अब मुझे परचेज को कम करना है, बट ये इस साल का है, नहीं 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 पिछले साल का है, तो इस साल में कुछ डाल सकते हो, नहीं नहीं नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम परचेज को, मुझे क्रेडिट, मुझे कम तो करना है, बट मैं परचेज की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P&L एडजस्टमेंट। सर डेबिट क्या करो, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है भैया 54। आई होप समझ में आया क्या? हाँ जी सर बहुत बढ़िया। चलिए, A cell of 573 was entered in a cell book as of 753 and posted to the credit of the customer। हमने क्या किया है, सेल किया है। किसको सेल किया है, कस्टमर को सेल किया है, ठीक है। तो हमने सेल डे बुक में कितना डाला, सेल डे बुक में हमने डाल दिया 753, मतलब हमने सेल में डाल दिया 753, मतलब अमाउंट में गलती, हाँ जी। तुमको सेल कितना डालना चाहिए 573, तुमने डाल कितना दिया 753, यानी तुमने सेल लास्ट ईयर का ज्यादा दिखाया। अब मुझे सेल को डेबिट करना है इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट से। सर क्यों डिफरेंस अमाउंट, बेटा तुमको दिखाना था 573, तुमने दिखा दिया 753, यानी तुमने ज्यादा दिखाया। जितना ज्यादा दिखाया उतना सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल को रिवर्स मतलब सेल को डेबिट करना, बट मैं सेल को तो डेबिट नहीं कर सकता, तो मैं किसको डेबिट करूं, P&L एडजस्टमेंट। ये कितना डिफरेंस है 180 रुपीज का दोनों के बीच का, तो मैं करूंगा यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 180 रुपीज। आई होप तुमको ये वाला चीज समझ में आया। हाँ जी सर ये तो हमको समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, हमने क्या किया है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। हमने कस्टमर को क्या कर दिया, क्रेडिट। अगर तुम सेल करते हो तो तुम कस्टमर को क्या करते हो, डेबिट। तुम्हें डेबिट कितने से करना चाहिए, सर मुझे डेबिट करना चाहिए था 573 से, ओके सर। तुमने क्रेडिट कितने से कर दिया 753 से। तो ये जो तुमने क्रेडिट किया है पहले तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और ये जो डेबिट करना रह गया उसको भी डेबिट करना पड़ेगा, यानी मुझे डेबिट करना पड़ेगा 573 प्लस 753 से। सर नहीं समझ में आया, आ जाओ, क्या नाम है इसका, कुछ नाम ही नहीं है, तो इसका अपन नाम रखे सन्नी। हाँ वही सन्नी, देओल, और कौन होता है, सन्नी तो एक ही है ना, देओल, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। और क्या बोल रहा है, हमने किसी को सेल किया, राइट, हमने किसी को सेल किया, तो राइट और रॉन्ग अकाउंट देखो, मेरे को बताओ राइट और रॉन्ग अकाउंट। ये वाला राइट अकाउंट है सन्नी का,
और ये रॉन्ग अकाउंट है सन्नी का। राइट में होना क्या चाहिए था सर? होना तो ये चाहिए कि हमने सेल किया तो हमें सन्नी को डेबिट करना चाहिए 573 से, हमें डेबिट करना चाहिए, मतलब सन्नी का अकाउंट ऐसा दिखना चाहिए सर, ऐसा दिखना चाहिए, सन्नी में डेबिट दिखना चाहिए 573। बट अभी क्या दिख रहा है? हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। और कितने से? 753 से। मतलब अभी दिख क्या रहा है सर? तो इसको सुधारने के लिए मुझे क्या करने का? क्या सर मैं इसको कुछ 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 कर दूं? अरे भाई तुम चेक चेक नहीं कर सकते, तुम एक काम करो ना, सामने की साइड डेबिट कर दो उतनी अमाउंट से, तो तुम जीरो पे तो आ गए, मतलब जो गलती की थी वो सुधर गई। अब जो डेबिट करना है वो भी तो करना पड़ेगा 573, यानी तुमको डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से? 1326। तो यहां पे तुम जर्नल एंट्री में कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326 और सामने 2 सस्पेंस, इसका तुम टोटल कर लो, हो जाएगा 1506। आई होप तुमको समझ में आ गया। हाँ जी सर। चलिए थर्ड वाली एंट्री करती है। थर्ड वाली एंट्री क्या कहना चाहते हैं? आ जाओ। अ रिटर्न टू अ क्रेडिटर 510 was entered in the written inward book. However, the creditor account was correctly posted. बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा ट्रांजेक्शन। सर ये क्या कहना चाहते हैं? सुनो बेटा, रिटर्न टू अ क्रेडिटर, हमने किसी को रिटर्न किया, ठीक है। 510 was entered in the written inward book. ये क्या है? रिटर्न आउटवर्ड है। हमने क्या कर दिया? रिटर्न इनवर्ड बुक में। हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। हमें करना क्या चाहिए था सर? हमें तो करना ये चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। ओके सर, समझ में आ गया। तो हमें क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए था, तो वो तो हमने करेक्टली पोस्टेड है, वो तो लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, मतलब क्रेडिटर को तो डेबिट कर दिया। बट हमें क्रेडिट करना क्या चाहिए था? रिटर्न आउटवर्ड। तो हमें क्रेडिट करना चाहिए था, बट क्या हमने किया? नहीं सर। तो हमें तो पहले टू रिटर्न आउटवर्ड करना पड़ेगा। कितने से सर? ये अमाउंट है 510। ओके सर। फिर क्या बोला है? एंटर्ड इनटू रिटर्न इनवर्ड। हमने गलती से रिटर्न इनवर्ड में डाल दिया, तो रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने डेबिट कर दिया। अब हमें रिटर्न इनवर्ड को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो मैं करूंगा टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट 510। अब कुछ भी नहीं है तो मैं डेबिट क्या करूं? सस्पेंस। बट मुझे एक बात बताओ, ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड किस चीज का पार्ट है सर? ट्रेडिंग पीएनएल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? नहीं। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो दोनों की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट, तो क्या मैं सीधा ही डबल अमाउंट से लिख दूं? टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1020। आई होप तुमको ये एंट्री समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास 620 was posted to the debit of the जी दास। ओ हो, क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि हमें पैसा मिला है सी दास से, तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए? कैश एंड बैंक टू सी दास। बट हमें पोस्टेड मतलब एक ही अकाउंट में गलती है, सी दास की जगह हमने क्या कर दिया? जी दास। और जी दास को क्या कर दिया? गलती से डेबिट। तो क्या मुझे जी दास को डेबिट करना चाहिए था? नहीं सर। तो मैं जी दास को क्या करूं? क्रेडिट। तो 2 आ जाएगा जी दास। इसके साथ साथ सी दास से पैसा मिला है तो सी दास को क्रेडिट करना चाहिए, बट क्या किया? नहीं। तो 2 सी दास। ओके सर। और डेबिट क्या करो? सस्पेंस। आई होप तुमको समझ में आया क्या? यहां पे आ जाएगा 620 1240। आई होप तुमको समझ में आया। यस सर। गुड्स वर्थ 840 डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। आपने क्या बोलते हैं, सेल्स किया है, बट इसका तुमने एंट्री नहीं किया है, तो सेल्स का एंट्री करने का क्या आएगा? और ये क्या है भैया? गुड्स वर्थ 840 डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। अगर तुमने किसी कस्टमर को बेचा है जिसका तुमने इनवॉइस नहीं बनाया, तो वो तुमको सेल में रिकॉर्ड करने का। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, बट मैं सेल की जगह क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप तुमको समझ में आया क्या? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। ओके। अब लास्ट वाला ट्रांजैक्शन, बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन, बहुत मस्त ट्रांजैक्शन आपके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये ट्रांजैक्शन आपको इन्वेंट्री के क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में करवाया था, और यही वाला सेम यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है। सर क्या है ट्रांजैक्शन? चलिए समझते हैं क्या बोलना चाहता है। आ जाओ बेटा। ये बोलना चाहता है गुड्स वर्थ 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sale book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price is 25% above the cost.
कहने का मतलब ये है, हमने किसी कस्टमर को कोई गुड्स दिया है जिसका वर्थ है 1000 रुपीज़, मतलब सेल प्राइस है 1000 रुपीज़, ठीक है। हमने रिटर्न बेसिस पे भेजा है और 31 मार्च के दिन, ठीक है, उसने अभी भी ना हाँ बोला है ना बोला है। इसका मतलब ये होता है कि वो गुड्स किसका है, हमारा है, यानी हमारे स्टॉक में आना चाहिए। ओके सर, हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारा स्टॉक है तो हमारे स्टॉक में तो आना ही चाहिए। ओके, अब इसके साथ साथ मुझे सेल को भी क्या करना पड़ेगा, सर मुझे सेल को तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो मैं सेल को क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं सेल को रिवर्स करने के लिए मैं ऐसा करूंगा, कस्टमर, पहले मैंने एंट्री क्या करी होगी, जब मैंने सेल किया होगा, सर जब सेल किया होगा तब एंट्री की होगी कस्टमर टू सेल। अब सेल को रिवर्स करना है तो सेल टू कस्टमर, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। तो पहली एंट्री तो एक ये करनी पड़ेगी, दूसरी एंट्री एक और तुमको करनी पड़ेगी। कौन सी सर? बेटा ये जो गुड्स है वो अपना है तो इन्वेंट्री में दिखाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री में दिखाने के लिए तुम क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर, यानी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। और ये कहां पे लिखते, ट्रेडिंग में, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके सर समझ में आ गया। सर ये सेल हमने 1000 से लिखा था, 1000 से रिवर्स किया और ये इन्वेंट्री 1000 की आई, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो 1000 रुपये सेलिंग प्राइस है, इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरबीबीसी इज लोअर, तो हमें कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। सर कॉस्ट कैसे ढूंढे, 1000 में से भाई तुम प्रॉफिट माइनस करो, बट सर प्रॉफिट तो कैसे पता चलेगा, ये तो 25% ऑन कॉस्ट है, हमें तो ऑन अ सेल चाहिए। भाई ऑन अ सेल चाहिए तो सेल का परसेंटेज तो इजीली तुम ढूंढ सकते हो, कैसे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट परसेंटेज जिस पे दिए उसको 100 एज्यूम करो, यानी कॉस्ट पे दिए तो कॉस्ट को 100 एज्यूम, प्रॉफिट कितना 25, टोटल कितना बना 125। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल चाहिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 25 डिवाइड बाय सेल 125 इंटू 100, परसेंटेज कितना है 20% ऑन सेल। सेल का 20% क्या है, प्रॉफिट, तो सेल कितना है 1000, उसका 20% मतलब 200 क्या है प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हुआ 800, तो मैं ये एंट्री करूंगा 800। तो मुझे दो रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी, बट क्या हो कि मैं अगर एक ही एंट्री करूं, अगर तुमको दो करनी है तो दो भी कर सकते हो, बट सुनो, क्या तुमको ये समझ में आता है कि सर हम सेल नहीं लिख सकते, सेल की जगह मैं क्या लिखूं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। ओके, क्या तुमको एक और चीज समझ में आया कि मैं ट्रेडिंग को क्रेडिट नहीं कर सकता, उसकी जगह क्या लिखूं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ सर ये भी समझ में आया। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं इसको कंबाइन एंट्री करूं तो क्या मेरी एंट्री कुछ ऐसी बनेगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 800, टू कस्टमर 1000, टू P&L एडजस्टमेंट 800। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि दो बार, एक बार मैं P&L एडजस्टमेंट 800 से डेबिट कर रहा हूं और एक बार 800 से, सॉरी 1000 रुपए से मैं डेबिट कर रहा हूं P&L एडजस्टमेंट को यहां पे, ठीक है, और एक बार मैं क्रेडिट भी तो कर रहा हूं, यहां पे डेबिट कर रहा हूं, यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं। इससे बेटर कि क्या मैं इस 800 को हटा के मैं डेबिट में सिर्फ 200 लिख दूं। आई होप तुमको समझ में आया। क्या बहुत इजी है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से तुमको समझाया है, पीछू जाके फिर से देख लो, बहुत मस्त तरीके से समझाया हुआ है। यही चीज़ मैंने इन्वेंट्री में इसी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई है। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है यहाँ पे खत्म। अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, आओ अपन करेंगे कौन सा करेंगे, कौन सा, इसमें कोई अच्छा ट्रांजैक्शन है, ओके, एक चीज बहुत बढ़िया है इसमें, तुमको सीखने वाली चीज है, देखो सिखा देता हूं। इलस्ट्रेशन 8 के बारे में, मिस्टर रॉय हैज अनेबल टू एग्री टू द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है कि तुमने उस जो डिफरेंस आया उसको कहां पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, और कुछ मिस्टेक्स तुमको पता चली। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये बेटा कि लास्ट ईयर में कुछ गलतियां मिली, मतलब कुछ डिफरेंसेस थे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, वो सारी चीजें पीएनएल को डेबिट या तो क्रेडिट कर दिए, जो भी बैलेंस मिलेगा उसको उसने क्या कर दिया, डेबिट या तो क्रेडिट कर दिया। सर ये ऐसा क्यों करेगा? देखो बेटा कई बार होता क्या है, तुम जब सीए बन जाओगे, ठीक है, समझो तुम बन ही गए हो, क्योंकि तुम बन ही जाओगे भाई, ठीक है। तो जब तुम सीए बन जाओगे उसके बाद तुम कई जगह पे, फॉर एग्जाम्पल तुम मुकेश काका के वहाँ पे तुम ना वो काम करने के लिए गए, तुम मुकेश अंकल के यहाँ पे तुम सीए हो, मुकेश अंकल अपने यार घर के हैं, क्या बोलते हो यार, तो मुकेश अंकल के वहाँ पे तुम ना सीए हो। अब तुमने अंकल को कॉल किए, अंकल ये ना ये 6,000 रुपये का कुछ डेबिट है, बट समझ में नहीं आ रहा ये 6,000 रुपये किस चीज़ का है, ठीक है। तो मुकेश अंकल ने देखा देखा कि चल मैं सोचता हूँ यार किस चीज़ का है। तुमने बोला यार क्या करूँ मैं इसका, तो उन्होंने काफ़ी देखा देखा देखा, तुमने बोला कि इसने पर्टिकुलर्स में कुछ रस्सिया ऐसा कुछ लिखा है 6,000 रुपये का, समझ में नहीं आ रहा। तो अंकल ने देखा कि यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है यार ये तो क्या चीज़ है। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तू सस्पेंस में रख दे, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुमने नेक्स्ट ईयर सस्पेंस में रखा, नेक्स्ट ईयर तुम क्लोज कर रहे हो बुक को, फिर तुम देख रहे हो यार ये फिर क्या रस्सिया आ गया, 6,000 रुपये क्या है रस्सिया समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर से तुमने कॉल किया, अंकल 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 ये बताओ ना ये 6,000 रुपये किस चीज़ के, यार मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा, ये सस्पेंस कितने दिन में आगे लेके चलो। उन्होंने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को पता भी नहीं चल रहा, तो एक काम कर नेक्स्ट ईयर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कर करके 5 साल निकल गए। अब तुमने अंकल को बोला अंकल अब तो बताओ 5 साल पहले 6,000 रुपये क्या था वो रशिया, समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कहाँ डालूँ, कौन सा एक्सपेंस लिखूँ, अभी भी सस्पेंस में दिख रहा है, इसको कुछ तो करो। अंकल को गुस्सा आ गया। अंकल बोले भाई एक काम कर, तू इसको लॉस दिखा दे, जो भी था तू छोड़ दे, तो एक मान के चलते कि ये लॉस हुआ अपना बिजनेस का, मान के चल, तो तुम क्या करोगे? सर अभी तक तो सस्पेंस हमारा डेबिट साइड में दिख रहा था, ठीक कुछ डेबिट हुआ है बट उसकी जगह हमने सस्पेंस लिखा। हाँ जी सर। तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में तुम इमेजिन करो कि सस्पेंस तुम्हारा दिख रहा है। हाँ जी। अब बोला कि लॉस में दिखा दो, यानी तुम बोल रहे सस्पेंस को हटा दो, तो हटाने के लिए सस्पेंस को करूंगा क्रेडिट। अब लॉस यानी पीएनएल को मैं कर दूंगा डेबिट, तो एंट्री मैंने कर दिया होगा जब मैंने राइट ऑफ किया, ये लिखा ना राइट ऑफ रॉट ऑफ, तब मैंने एंट्री क्या किया होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो, अगर क्रेडिट होगा तो एग्जैक्ट उल्टा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, मतलब जो भी है लॉस है कि जो भी तुमको दिख रहा है वो तुमने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। अब छठे साल जो आनंद भाई है, आनंद भाई ठीक है, वो आए और तुमने उनको पूछ लिया कि एक बात पूछूं, बुरा ना माना तो उन्होंने बोला हाँ जी पूछो ना यार। 5 साल पहले ना एक एंट्री थी 6,000 की जिसमें कुछ रस्सिया लिखा था, मैंने पूछा आपके पापा से बट उन्होंने 5 साल से कोई जवाब नहीं दिया और बोला हमको नहीं पता है, तुमको पता है ये किस चीज़ का था? तो भाई वैसे तो तुमने बैलेंस शीट से हटा दिया बट तुमको ना क्यूरियोसिटी थी जानने की ये क्या है क्या भाई, तो तुमने उनको पूछ लिया। तुमने लास्ट ईयर पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया था बट इस साल तुमको क्यूरियोसिटी थी, वो आए तुमने पूछा। आनंद भाई ने बोला ये तो मेरा खर्चा है, पापा को कैसे पता होगा, ये तो मैं गया था, मतलब समझ रहे हो कुछ घूमने के लिए, तो इसलिए वो रसिया का खर्चा है 6,000 रुपये का। ओके ऐसा है क्या? तो अब समझो, अब तुमको पता चला कि खर्चा क्या है, समझ में आ रहा है? अब समझो होता क्या है नॉर्मली बेटा, जब तुमको किसी भी खर्चे के बारे में नहीं पता होता तो तुम उसकी जगह क्या लिखते हो, सस्पेंस। तो अभी तक तुमको दिख रहा था सस्पेंस, जब भी तुमको खर्चे के बारे में पता चलता है तुम सस्पेंस को हटाते हो और वो एक्सपेंस का नाम लिख देते हो, मतलब बैलेंस शीट से हट जाता है, समझो बात को, सस्पेंस निकल जाएगा और वो चीज़ तुम्हारा पीएनएल एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब इस केस में क्या हुआ, ये कहना ये चाहता है कि तुमने लास्ट ईयर इसको हटा दिया। सर कैसे हटाया? पीएनएल को डेबिट करके। अब तुम पीएनएल को डेबिट करोगे यहाँ पे 6,000, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम आएगा 6,000 से, यानी तुम्हारा क्रेडिट साइड 6,000 से कम हुआ और डेबिट साइड से तो वैसे भी तुमने 6,000 हटा दिए, तो बैलेंस शीट मस्त मैच हो गया, तुमने सस्पेंस को हटा दिया। अब नेक्स्ट ईयर ये तो पीएनएल क्लोज ओके मजे। नेक्स्ट ईयर तुमको आनंद भाई ने बताया आइला ये तो मेरा खर्चा था, ये वाला खर्चा था, तो अब तुमको करना क्या चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट अब सस्पेंस तो है ही नहीं, तुमने ऑलरेडी हटा दिए हैं। हाँ सर अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूंगा? बेटा तुम एंट्री तो अभी भी वैसे ही पास करोगे, सस्पेंस है ना, बट
लास्ट में जो सस्पेंस का, फॉर एग्जांपल तुमने क्रेडिट, तुम एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है, ये तुमने एंट्री पास कर दिया, एक ही एंट्री और कुछ नहीं है। तो क्या तुम सस्पेंस को इधर क्रेडिट साइड में लिखोगे 6000, तो ये तो जिंदगी भर रहेगा भाई, ये तो वो डेबिट वाले का क्रेडिट है ना। तो तुम क्या करोगे, अगर तुमने राइट ऑफ कर दिया है, अगर तुमने लास्ट ईयर सस्पेंस को पीएनएल में राइट ऑफ किया है, तो इस साल का भी सस्पेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीएनएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट। अब मैं क्या करूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितना हो जाएगा 6000। अब देखो पीएनएल तो वैसे क्लोज हो चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली मैं कैपिटल में एडजस्ट कर दूं, हाँ जी सर, टू कैपिटल। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तुमको जो भी सस्पेंस का बैलेंस मिलेगा वो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो भैया हमको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप तुमको समझ में आया, हाँ जी सर। और एक और चीज, पीएनएल एडजस्टमेंट जो अपन बनाते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट, उसका भी जो भी बैलेंस आता है वो अपन कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। सर वो क्यों करते हैं बेटा, ट्रेडिंग इन पीएनएल का जो प्रॉफिट होता है, वो पीएनएल का नेट प्रॉफिट है, वो तुम्हारा एडजस्ट हो रहा है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है लास्ट ईयर की गलतियों के कारण, वो तुमको कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम कर लोगे मुझे पता है, इसमें और कोई चीज़ें मतलब ऐसा है नहीं, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या मैं बोलूँ तुमको, ये क्या करवाऊँ मैं तुमको यार, ये ओवरकास्ट वाला तुमको पता है, ये परचेज ऑफ अ स्कूटर है, तुमने कन्वेंस में डाल दिया, तो भाई स्कूटर टू कन्वेंस, तुमको यार क्या इजी है, 10% का डेप्रिसिएशन। सर मुझे डेप्रिसिएशन इसी के साथ ही दिखाना है, सर मैं एग्जाम में भूल गया, तो कोई बात नहीं, नीचे दिखा दो ना यार, दोनों का इंपैक्ट सेम ही जाता है, तुम पहले परचेज वाला सुधारो फिर डेप्रिसिएशन वाला डालो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने साथ में किया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन अलग अलग कर सकते हैं। बाकी इसमें ना बहुत ईजी है, तो ये क्वेश्चन आगे तुम आंसर तो तुम कर लोगे, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है, वन शॉट रिवीजन है तो उसी तरीके से करना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे अपन एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके लिए सुपर क्वेश्चन, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आ जाइए। और ये क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको सीखनी है कि प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आता है, शायद इसमें सिखाया है, नहीं नहीं नहीं, तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। तो ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 अपन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लाओ ना देखते हैं कौन सा एडजस्टमेंट है जो एकदम धांसू है। आइए चलिए देखते हैं, इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पीएनएल का इंपैक्ट मैं तुमको सिखा दूंगा कि कैसे ढूंढते पीएनएल इंपैक्ट, बहुत इजी चीज है। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 September 2021 in spite of difference in the trial balance, the difference 830 credited being short, credit being short। सर ये कौन सा बैलेंस हुआ, जो शॉर्ट है वहीं पे अपन ने लिखा होगा सस्पेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द सस्पेंस अकाउंट इन 2022, मतलब ये है आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। चलिए भाई, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए आ जाइए, तो लेट्स बिगिन। अब ये क्या चीज दिखा रहा है तुमको, आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ, अल्लाह, अरे यार सॉरी, चलिए, a sale of 2300 to Mr. Lala was posted to the credit of Mrs. Mala। अब क्या बोल रहा है तुमको, भैया सेल कितना किया 2300, किसको किया, लाला, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, लाला को करना चाहिए डेबिट, बट तुमने क्या कर दिया, माला को क्रेडिट। अबे लाला को डेबिट करना चाहिए था, तुमने माला को कर दिया क्रेडिट, तो पहले लाला को करो डेबिट, ठीक है सर, लाला को कर दिया डेबिट, जो हमने करना था बट नहीं किया। माला को गलती से क्रेडिट किया, अब उसको भी डेबिट मारो, माला, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया, हाँ जी सर। और सामने सस्पेंस, कितना अमाउंट है 2300, 2300, 4600, आई होप समझ में आया, हाँ जी सर। चलिए, द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है सर, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, मतलब होता क्या है सर, डेबिट, तो वो तुमने नहीं लिखा तो लिख देने का, तो क्या करो, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, बट रिटर्न इनवर्ड की जगह में क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि सर ये तो आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, यस, तो क्या लिखेंगे बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। लाओ एंट्री करता जाऊं, क्या पहले आया माला,
लाला सस्पेंस 2300 4600। अब ये क्या था भाई, ये मैं भूल गया ट्रांजैक्शन। रिटर्न इनवर्ड नॉट पोस्टेड, तो चलो पोस्ट करते पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। ठीक है भैया, तो ये हो गया तुम्हारा 1240 1240। आई होप समझे। यस सर, समझे। चलिए, फ्रेट पेड ऑन अ मशीन 5600 was posted to the freight account as a 6500। पहले इतने तक करते हैं। ओके सर, भैया तुमने फ्रेट दिया है, कोई मशीन आ रहा है, अगर कोई मशीन आ रहा है, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के पहले, रेडी टू यूज के पहले के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मशीन में जाते हैं। तो 5600 तुम्हें डेबिट करना चाहिए था मशीन में, तुमने डेबिट कर दिया फ्रेट में। कितना? 6500। तो पहले भैया मशीन को डेबिट करेंगे। मशीन कितना? अकाउंट डेबिट 5600। और क्रेडिट क्या करेंगे? टू फ्रेट, जो गलती से तुमने डेबिट कर दिया 6500 से, उसको तुम क्या कर दोगे भैया? क्रेडिट कर दोगे। और बीच का कहां जाएगा? सस्पेंस। कितना? 900। ओके सर, और क्या लिखा है? आओ, 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस मशीन। तो 10% डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, बट डेप्रिसिएशन की जगह मैं क्या लिखूंगा सर? पीएनएल एडजस्टमेंट। टू क्या बोलते हैं इसको? अबे क्या बोलते हैं? सस्पेंस। अरे क्या सस्पेंस? मशीन, सॉरी यार। कितना? 560। बहुत बढ़िया। और क्या ट्रांजैक्शन है? वाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56950। सर ये क्या कहना चाहते हैं? अबे भाई ये मैंने समझाया था तुमको आगे वाले क्वेश्चन में, फिर से समझा रहा हूं। तुम्हारा बैलेंस कितना है? इंस्टेड ऑफ मतलब इतना होना चाहिए, लिखा कितना? 65590, होना कितना चाहिए? 5690 इतना बैलेंस था तुम्हारा। तुमको यहां पे वही लिखना था 56950, तुमने लिख दिया 65590, यानी तुमने ज्यादा लिख दिया। किसमें? परचेज में, यानी तुमने परचेज को ज्यादा दिखाया। अब मुझे परचेज को क्या करना है? कम। तो परचेज को क्या करूं? क्रेडिट। बट परचेज की जगह क्या लिखूं? पीएनएल एडजस्टमेंट। और डेबिट क्या करूं? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना होगा? 8640। आई होप समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखा है? अ शेल ऑफ मशीन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9000। हमने 9000 रुपए में एक मशीन को सेल किया हुआ है। ओके सर। वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक एट ऑल, मतलब उसकी जर्नल एंट्री नहीं करी। ओके, बुक वैल्यू कितनी थी? 6750। तो इसकी जर्नल एंट्री कर दो, सिंपल सी बात है। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, मिस्टर मेहता कितना? 9000। मशीन कितने का था? टू मशीन 6750। और बाकी का क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट, बट कहां पे जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, 2250। आई होप तुमको ये चीजें समझ में आया क्या? हाँ जी सर, समझ में आ गया। इसके बाद तुम सस्पेंस बनाओगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे। भाई लेजर पोस्टिंग तो कौन सिखाता है वन शॉट रिवीजन में? ठीक है, अब मैं एक चीज तुमको बहुत तगड़ी वाली सिखा देता हूँ बेटा। तगड़ी वाली चीज मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि अगर तुमको भैया क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट है, अगर वो पूछा है तो तुम कैसे ढूंढोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट इंपैक्ट के लिए मैं तुमको ना सिखा देता हूँ। आओ, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। तुमको करने का क्या ना, अब तुम ना कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन, चलो यही उठाते हैं, जो खुल गया वो उठा लिया, क्या करें अभी। आ जाओ भाई। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। इसमें प्रॉफिट इंपैक्ट पूछा है? हाँ जी पूछा है, ले मजा आ गया। आओ, अब देखो प्रॉफिट इंपैक्ट के लिए तुमको क्या देखना है, सिंपल सी चीज तुमको जिंदगी में ध्यान में रखने की। कोई भी क्वेश्चन उठा लो तुमको आंसर मिल जाएगा, गारंटी देता हूं। अगर ना समझ में आए तो भाई पढ़ाना छोड़ दे। ठीक है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेपर हार्ड आएंगे, इजी आएंगे, सब टेलीग्राम पे मैं शेयर करने ही वाला हूँ। आपका जो भी अटेम्प्ट है सब अटेम्प्ट के लिए शेयर करता हूँ। चलिए अब बात करते भैया
कि सर पीएनएल इंपैक्ट कैसे देखना है। अगर तुमको एग्जाम में ये पूछे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस में क्या इंपैक्ट आएगा, तो मुझे तुम एक चीज ये बताओ कि अगर मैं ट्रेडिंग और पीएनएल में डेबिट करूंगा, डेबिट, तो डेबिट क्या होता है सर? डेबिट होता है एक्सपेंस या तो लॉसेस। यानी अगर मैं कोई चीज डेबिट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा सर? कम। कोई चीज अगर मैं क्रेडिट करूंगा, इनकम या तो गेन लिखते हैं अपन नॉर्मली, हाँ जी सर। तो अगर मैं कोई भी चीज क्रेडिट कर रहा हूं तो इनकम या तो गेन लिख रहा हूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा सर? बढ़ेगा। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर तुम ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम तुम डेबिट कर रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम तुम क्रेडिट कर रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ जी सर। बट सर अगर परचेस क्रेडिट हो रहा है तो सर ये तो नेचर एक्सपेंस का है, हो रहा है क्रेडिट। बेटा हो क्या रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। सर परचेस क्रेडिट से कैसे प्रॉफिट बढ़ता है? अरे बेटा परचेस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, समझो तुम बात को। तुमने परचेस किया है 1000 रुपए का, अब तुम 100 रुपए का क्रेडिट कर रहे हो, यानी तुम खर्चा कम दिखा रहे हो। खर्चा कम होता है तब प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो तुमको ये नहीं देखने का कि वो अकाउंट कौन सा है, तुमको तो सिर्फ यही देखने का ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम डेबिट हो रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, अगर ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कोई भी आइटम क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट तुम्हारा इंक्रीज होगा। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। चलिए तो पहला एंट्री देखो, क्या दोनों में से कोई भी चीज ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है? हाँ जी सर एक्सपेंस है। क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके। सेल ट्रेडिंग एंड पीएनएल की आइटम है, हाँ जी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट हो रहा है। सप्लायर ट्रेडिंग पीएनएल का नहीं है, सस्पेंस भी नहीं है, तो नो इंपैक्ट। ओके। सेल रिटर्न ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। ट्रेड पेएबल ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम नहीं है, परचेस ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी अभी तक 50, 100, 150 प्लस हुआ, 500 प्लस हुआ, मतलब 650 और माइनस 100, 550 का प्रॉफिट। अब और क्या चीज है इसमें दिया है? ठीक है आ जाओ। ट्रेड रिसीवेबल और सस्पेंस, क्या ये इंपैक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को? नहीं, क्योंकि कोई भी चीज ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आती। सर ऐसा हर अकाउंट में हो जाएगा? हाँ जी बेटा हर अकाउंट में हो जाएगा। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, अबे भाई कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो ना। किधर गया? अबे ये क्या हो रहा है क्या? चलो आओ इसी अकाउंट में कर ले क्या कि प्रॉफिट इंपैक्ट क्या आएगा। भले तुमको आंसर कहीं पे नहीं दिया बट मैं बता रहा हूं ना तुमको। रिटर्न आउटवर्ड, इनमें से पहली एंट्री, क्या कोई भी अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है? हाँ जी सर। रिटर्न आउटवर्ड क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इजी, हाँ जी सर। दूसरे में सस्पेंस तो नहीं है ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम? नहीं सर। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है, क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। आई होप समझ में आया? हाँ जी सर। ओके ओके। सस्पेंस अकाउंट, यहां पे क्या हो रहा है भैया? सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? सस्पेंस तो कोई लेने देने। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल सस्पेंस नो इंपैक्ट। सस्पेंस व्हीकल, प्रॉफिट ऑन व्हीकल, ये वाला पीएनएल में आता है तो ये क्या होगा? क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। टेलीफोन चार्जेस क्या होता है भैया? पीएनएल का आइटम होता है, डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेड डेट एंड ट्रेड रिसीवेबल, बेड डेट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोविजन एंड पीएनएल, तो भैया यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा भैया? इसमें तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड द लूज टूल्स एंड परचेज नो इम्पैक्ट, ड्राइंग्स नो इम्पैक्ट। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से तुमको सॉरी इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या मैं बोल रहा हूँ भाई? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाव, तो इस तरीके से होता है। ओके गॉट इट। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है भाव, तो ये तुम्हारा प्रॉपर एकदम परफेक्टली हमने ये जो क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप तुमको समझ में आ गए होंगे जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ जो मैंने अभी जिसमें से मैं पढ़ा रहा था वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें और भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे, एंड अगर हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर से करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।